जी 250 बार। ओम अरहम इस बात के लिए भी और मैं आज का प्रोग्राम शुरू करें। हाँ जी। तो रिक्वेस्ट करूंगा मैं श्री सुरेंद्र जी चौरड़िया को कि वो इंट्रोड्यूस करें आज के हमारे स्पीकर को, डॉक्टर मंजू नाहटा। श्राविका गौरव, डॉक्टर मंजू नाहटा। आराध्य के चरणों में व्यक्ति वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज गुरुदेव के जन्म दिवस पर नमन करता हूँ। आप हमेशा निरामय रहे, युगों युगों तक आपकी पावन छत्र छाया मिलती रहे और पूरा धर्म संघ आप कुशल नेतृत्व में प्रगति के शिखर पर आरोहण करता रहे। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तत्व ज्ञान में अच्छा ज्ञान रखती है। मैं उनका टीपीए परिवार में स्वागत करता हूँ, डॉक्टर मंजू नाहटा। आप जैन विश्व भारती के स्तंभ भारत भूषण खेमचंद सेठिया की सुपुत्री है। आपने अपनी शिक्षा शादी के बाद की, इसमें नाहटा परिवार का काफी योगदान रहा। आपके छोटूलाल जी नाहटा की पुत्रवधू हैं। आप अभी आप शब्दकोश पर भी काम कर रही है। इनका अंग्रेजी, फ्रेंच, प्राकृत और संस्कृत पर अच्छा अधिकार है। टीपीएफ के ऑनलाइन कोर्स जैन फिलोसफी का हिंदी में भी अच्छा देख। हाँ, टीपीएफ के ऑनलाइन कोर्स जैन फिलोसफी का निर्माण में भी इनका काफी अच्छा योगदान रहा। सपनों के परिदृश्यों को लेखनी में चित्र के रूप में साकार करती है। जिनमें ज्ञान की पिपासा होती है, वो देखिए डॉक्टर मंजू नाहटा शादी के बाद भी इन्होंने कई शिक्षा ग्रहण की है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मोक्ष का प्रवेश द्वार है, सभी जर्नी के लिए उपयोगी है। इनके शिक्षा के बारे में आते हैं। इन्होंने बीए किया 1996 में जैन विश्व भारती से। फिर इन्होंने एमए इन जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजियस एंड फिलोसफी जैन विश्व भारती राजस्थान से फर्स्ट डिवीजन के साथ पास किया। इन्होंने डिप्लोमा कोर्स भी किया इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग में। इन्होंने पीएचडी इन जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलोसफी जैन विश्व भारती से 2002 में किया। इसके अलावा इन्होंने कई अन्य कोर्सेज भी किए हैं। प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट भी से भी का किया है। राजस्थान स्टाइल ऑफ पेंटिंग अंडर कलवेदा द्वारका प्रसाद शर्मा वहां से किया है। म्यूजियम स्टडीज ऑन आर्ट, इंडियन आर्ट किया है। आर्ट एंड एस्थेटिक किया है। फ्रेंच लैंग्वेज इन्होंने फ्रांसी का कोलकाता से किया है। स्पोकन फ्रेंच ऑडियो विजुअल कोर्स इन्होंने कोलकाता से किया है। इन्होंने काफी अवार्ड वगैरह भी लिए हैं, क्योंकि जैसी शख्सियत है उस हिसाब से अवार्ड तो है ही है इनके। सर्विकास ग्रोवर ऑनर अखिल भारतीय तेरापद महिला मंडल ने इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया। जैन विद्या पुरस्कार जैन विश्व भारती से इनको रिसर्च वर्क इन जैन फिलोसफी पर मिला। प्रतिभा पुरस्कार अखिल भारतीय तेरापद महिला मंडल फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जैन आर्ट में मिला। स्पेशल प्राइज फ्रॉम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कॉलेज फॉर ए पेंटिंग ऑन लॉर्ड महावीरा पर मिला। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस बाय इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल आर्ट अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंडियन पेंटिंग। मृणाल कांति अवार्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल आर्ट्स मिला। ब्रह्मा कला पुरस्कार बाय विचार मंच कोलकाता से मिला। इन्होंने काफी एग्जीबिशन वगैरह भी किए हैं। मेमोरोबिलिया ऑन जैनिज्म और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में भी किया है। मतलब उसमें भी काफी उन्होंने उनके साथ एग्जीबिशन किया है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के में एल्यूमिनियम आर्ट इन एल्यूमिनियम ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी पार्ट लिया था। इसके अलावा इन 16 एग्जीबिशन भी इन्होंने किए हैं। कोर्ट्स ऑफ आचार्य तुलसी में भिन्न भिन्न जगह पर, लाइफ ऑफ द जैन आचार्य गणाधिपति तुलसी, इस पर भी काफी इन्होंने 16 किए हैं। पेंटिंग एग्जीबिशन और एकांत पर इन्होंने जैन विश्व भारती में किया। निराकार साकार एंड एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग बेस्ड ऑन 24 तीर्थंकर बिरला एकेडमी में किया था। और एन एग्जीबिशन ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल पेंटिंग इन कोलकाता। इन्होंने काफी 1000 पेंटेड जैन मैन्युस्क्रिप्ट रिटन बाय जैन मॉन्क्स का भी कार्य किया है। लेक्चर इन्होंने काफी मतलब लेक्चर वगैरह भी दिए हैं। महिला मंडल, अखिल भारतीय महिला मंडल में भी देते जा रहे हैं।
जैन जियोग्राफी पर, relevance of Jainism today, Anwar perspective at Utkal University, Apigrah and welfare economics, Jainism पर दिया है, visual exposition of अनेकांतवाद through painting, many standard use of modern Jainism under age of Acharya Tulsi, importance of Jainism and Namaskar Mahamantra, why do we celebrate Samvatsari, karmic theory in Jainism, Jain mathematics and its cultural underpinning, अनेकांतवाद थ्रू पेंटिंग्स, और इनके काफी पब्लिकेशन भी आए, आर्टिकल इन्होंने किए हैं नमो अरंताणंग पर, अनेकांतवाद थ्रू पेंटिंग्स पर, और जैन मैथमेटिक्स एंड इट्स कल्चरल अंडरपिनिंग, नन एवोल्यूशन, और इन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है इनका। जैन स्कॉलर स्कीम बाय अखिल भारतीय महिला मंडल में इनका एलिमेंट्री प्रैक्टिस लैंग्वेज एंड जैन कार्मिक थ्योरी, हिंदी लिटरेचर एंड जेनोलॉजी फॉर एमएलए एमए बीए जैन विश्व भारती में भी दे रहे हैं। कॉन्सेप्चुअलाइज एंड इंसिस्टेड और जैनिज्म हिस्ट्री कल्चर फिलोसफी एंड कार्मिक थ्योरी, है ना। प्रोफेशनल एफिलिएशन इनका भी रहा है रिसर्च के संबंध में। अभ्युदय जो मैगजीन इसकी तेरहपंथ महासभा का निकलता है, उसमें भी चीफ एडिटर रह चुके हैं। डायरेक्टर ऑफ जैन स्कॉलर स्कीम ऑफ अखिल भारतीय तेरहपंथ महिला मंडल के है, और भिक्षु ग्रंथागार में कन्वीनर है, और आर्टिकल्स इन्होंने काफी मतलब पेपर वगैरह में रखा है। इन्हीं आज ऐसी शख्सियत को मैं अब इनको बुलाना चाहता हूँ, अब आप अपना वक्तव्य मोक्ष पर दे, जिससे काफी जैन अपने जैन जो अभी बैठे हैं, जो भी हैं सुन रहे हैं, वो लाभान्वित होंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम हरम मंजू। आराध्य के चरणों में शत शत वंदन। जय जिनेंद्र, टीपीएफ के सभी मेंबर्स और श्रोतागण। आज का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ सम्यक्त्व। देखिए, किसी भी वस्तु विशेष के महत्व को जानना है तो पहले हम जाने कि सम्यक्त्व है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। तत्व का यथार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व कहलाता है। इस परिभाषा में 3 शब्द आए हैं। पहला तत्व। तत्व का अर्थ है जो जैन दर्शन के अनुसार 9 तत्व सभी को विदित हैं: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। दूसरा शब्द है यथार्थ, अर्थात कि इन तत्वों को यथा अर्थ रूप में हमें जानना है और जान करके उसमें श्रद्धान करना, अर्थात कि उसमें तत्व रुचि और प्रतीति रखना, यह सम्यक्त्व है। अब प्रश्न उठता है कि इस सम्यक्त्व को हम प्राप्त कैसे करें। देखिए, यह कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु तो है नहीं। इन्हें हम 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है निसर्गज, दूसरा है अधिगमज। निसर्गज का अर्थ है स्वभाव से, स्वतः, अपनी आत्मशुद्धि के परिणामों से, और अधिगमज का अर्थ है उपदेश आदि से, ज्ञान से, अथवा जाति स्मृति ज्ञान से कोई सम्यक्त्व प्राप्त करे। एक बात और आप ध्यान रखें, सम्यक्त्व के लिए किसी भी पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। एक अनपढ़ ग्रामीण भी सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, वह सम्यक्त्वी हो सकता है, और एक समग्र शास्त्रों का ज्ञाता भी मिथ्यात्वी हो सकता है। धर्म स्थल पर नियमित जाने वाला, सामायिक करने वाला भी मिथ्यात्वी हो सकता है। इसकी प्राप्ति का मेन रीजन है अंतःकरण की शुद्धि। यदि अंतःकरण की शुद्धि है तो हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सम्यक्त्व आवश्यक क्यों है, क्या है इसका महत्व। देखिए, सम्यक्त्व है यदि आपके जीवन में, तो आपका धर्म रूपी वृक्ष मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वायु आदि के उपद्रव से वो उखड़ नहीं जाएगा, गिर नहीं जाएगा। उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अर्थात कि सम्यक्त्व से हम धर्म में
स्थिर होते हैं, अडिग होते हैं। और यदि हम सम्यक्त्वी हैं तो प्रतिदिन सम्यक्त्व रूपी वृक्ष में हमारे सद्गुण रूपी पुष्प खिलते रहेंगे। अब प्रश्न है कि हम सम्यक्त्व की पहचान कैसे करें कि कोई सम्यक्त्वी है या नहीं है। देखिए, जिसके सम्यक्त्व है तो पहली शर्त है कि वह भयभीत नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। और आज के वातावरण में यह पंक्ति शायद गले न उतरे, लेकिन हम इस पंक्ति का हार्द जरूर समझें कि हमें डरना नहीं है, समस्या का समाधान करना है, निर्भीक होकर परिस्थितियों को का सावधानी पूर्वक मुकाबला करना है। भयभीत व्यक्ति कर्मों का बंध करता है। भगवान महावीर की वाणी के अनुसार जो भी अहिंसक है वो निर्भीक होता है, भीरू नहीं होता। अब देखिए, जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। जैन दर्शन अनेकांतवादी है और अनेकांतवाद का अर्थ है विरोधी धर्मों का सह अवस्थान। यह स्पष्ट है कि जहां विरोधी धर्मों का सहावस्थान होगा वहां कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा, वहां कोई आग्रह नहीं होगा। और आग्रह हिंसा पैदा करता है, जीव को मिथ्यात्वी बना देता है। वस्तु के गहन सत्य तक पहुंचने के लिए अनेकांत का सहारा अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि अनेकांतवाद में पक्ष और विपक्ष दोनों का एक साथ ज्ञान होता है। वस्तु स्थिति के घटक तत्वों को हमें जानना चाहिए ताकि कोई भी स्थिति पैदा हो हम उसका सामना कर सकते हैं। जैन दर्शन में एक टर्म है पंच समवाय। उस टर्म के अनुसार किसी भी वस्तु स्थिति के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, अपितु 5 कारण होते हैं। वे 5 हैं काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। ये 5 निरपेक्ष हैं, लेकिन जब भी किसी घटना के पीछे ये काम करते हैं तो सापेक्ष होकर, और यूं आप देखें तो 5 स्वतंत्र है। अब हम इन्हें समझें। भगवान महावीर दूरदृष्टा थे। वे न कालवादी थे, न पुरुषार्थवादी थे, न स्वभाववादी थे, न नियतिवादी थे, न कर्मवादी थे। वो कहते थे प्रत्येक वस्तु के पीछे इन 5 का सहावस्थान रहता है। पहला हम काल को समझें। कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो काल से प्रभावित ना हो अथवा काल से जुड़ा हुआ ना हो। आप कितना भी परिश्रम कर लें, कितना भी पानी सींच लें, लेकिन बीज वृक्ष तभी बनेगा जब उसका सही समय आएगा। शिशु को चाहे जितनी अच्छी परिपालना कर दे, लेकिन वो चलेगा, बोलेगा तभी जब समय आएगा। इसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्मों का फल भी समय आने पर ही मिलता है। इसका दूसरा घटक तत्व है स्वभाव। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होगा उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। हम चाहे कितना भी परिश्रम कर लें, नीम का बीज कभी आम का फल नहीं देगा। अर्थात कि स्वभाव में हम आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते। वस्तु स्थिति का तीसरा घटक तत्व है कर्म। कर्म एक चक्र की तरह है और जब तक हम संसारी आत्मा हैं तब तक कर्म हमें अच्छी और बुरी परिस्थितियों को दिखलाता रहता है। देखिए, एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, एक सुंदर और समझदार, दूसरा कुरूप और मूर्ख। इन सब के पीछे कर्म का ही प्रभाव है और कर्मों से कोई संसारी आत्मा मुक्त नहीं है। इसका
चौथा घटक तत्व है पुरुषार्थ। भगवान महावीर पुरुषार्थवादी थे। उन्होंने पुरुषार्थ पर सबसे अधिक बल दिया। यह निश्चित है कि संसार में हमें परिभ्रमण कर्म करवाता है, लेकिन मोक्ष हमें कर्म से नहीं मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है, कर्मों से मुक्त होने से मिलता है। और पांचवा और अंतिम घटक तत्व है नियति। नियति को हम दूसरे शब्दों में निकाचित कर्मों का समूह भी कह सकते हैं। ये अवश्यंभावी होती है और नियति के सामने बड़े बड़े झुक जाते हैं। अब गहराई से आप सोचें तो नियति को घड़ने वाला भी हमारा स्वयं का पुरुषार्थ है, अर्थात कि हमने जैसे भी अच्छे या बुरे कार्य किए उसके अनुसार हमारे निकाचित कर्म बंध जाते हैं, चाहे शुभ निकाचित अथवा अशुभ निकाचित। और एक बार घड़े जाने के बाद नियति पर किसी का जोर नहीं चलता है। इवन जो पुरुषार्थ इसे घड़ता है वह भी लाचार हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कोई भी वस्तु स्थिति आए आपके सामने, आप एकांगी विचार न करें। उनके पीछे 5 तत्व काम करते हैं और वो वस्तु स्थिति जानी अनजानी, होनी अनहोनी, कल्पित अकल्पित किसी भी प्रकार की हो सकती है। और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप अडिग रह सकते हैं यदि आप 5 बिंदुओं का सहारा लेकर सोचें तो। अब हम सम्यक्त्व का महत्व देखें। ये देखें कि सम्यक्त्व की पहचान कैसे होती है, क्या उसमें खास होता है। सम्यक्त्व को कभी भी अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि सबसे बड़ा मित्र उसके पास है। आज के लॉकआउट में भी वो अकेलापन महसूस नहीं करेगा। देखिए, हम रोज हमारी अरहत बदना में कहते हैं ना, अप्पा मित्त ममित्तं च दुपट्ठिय सुपट्ठियो, अर्थात कि आत्मा ही हमारी मित्र है। और यदि आप आत्म रमण करना सीख जाएं तो आपको बाहर मित्र खोजने की आवश्यकता ही नहीं होगी। नेक्स्ट, 6 तत्व और 9 द्रव्यों को यदि हम गहराई से न भी जाने, हल्के रूप से जाने, लेकिन भगवान के वचन हैं इसलिए अपनी उसमें दृढ़ आस्था रखें, विश्वास रखें, तो सम्यक्त्व हमारे पास आ सकता है। और इन 9 तत्वों अथवा 6 द्रव्य, इसका हम संक्षिप्तीकरण करें, संक्षेप में कहें तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। अब देखिए, इस पूरे संसार में ज्ञेय वस्तुएं अर्थात जानने योग्य वस्तुएं 2 ही हैं, जीव और अजीव। और यदि इस संसार में से हम अजीव अर्थात पुद्गल को निकाल दें तो कुछ भी दृश्य नहीं रहेगा, अर्थात कि ये जगत अदृश्य हो जाएगा। और जब हम संयम की बात करें तो हमें संयम जितना जीव का करना चाहिए उतना अजीव का भी करना है। अजीव का संयम संभवतः आपने कम सुना होगा, लेकिन देखिए, हम जितने पुद्गलों का परिग्रह करते हैं वह अजीव का ही है ना। पुद्गल सारे अजीव हैं। और एक बात आप ध्यान रखिए कि पुद्गल और कुछ नहीं है, जीव का ही छोड़ा हुआ शरीर है। तो हमें अजीव का भी संयम करना है और जीव का भी करना है। अब जीव के संयम के साथ एक चीज ध्यान रखें, जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय, इसका हनन हम कम से कम हो सके उतना करें, क्योंकि इसका अधिक हनन करने से ही कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जो हमें भौचंका रख कर देती है, बना देती है। मैं आपको छोटी छोटी बातें कहती हूँ। हम सब जानते हैं कि
एक बूंद जल में असंख्य जीव होते हैं, तो क्या हम हाथ धोते समय, नहाते समय, बर्तन धोते समय, कपड़े धोते समय अथवा किसी अन्य कार्य को करते समय हम जल को बचाने का ध्यान नहीं रखें? इतना जान लीजिए, यदि आपने एक बूंद जल को बचाया तो आपने असंख्य जीवों से आप स्वयं को हनन करने से बच जाते हैं। तो ये विवेक थोड़ा जागृत करें। जब भी आपके सामने ग्लास का पानी आए, या तो पूरा पीजिए अथवा पहले से उसको आधा करवा दीजिए, अथवा बच गया हो तो उसे ढक्कन देके रखने की चेष्टा कीजिए। जहां तक हो, हमें एकेंद्रिय का, स्थावर काय का संयम सबसे अधिक करना है, क्योंकि हम नॉनवेज और खाते नहीं है तो अन्य वस्तुओं का कम होता है। एक बात और है कि षड काय को हम आत्मतुल्य समझें। जितना कोई हमारा हनन करे तो हमें वेदना होती है, तकलीफ होती है, उतनी ही तकलीफ या वेदना उन एकेंद्रिय या विकलेंद्रियों को होती है, पंचेंद्रियों को होती है। बस फर्क इतना है कि हम अपनी वेदना को प्रकट कर देते हैं और वे मूक भाव में उसे सहन कर रहे हैं, और हम जान भी नहीं पा रहे हैं कि हम कितनों का हनन कर देते हैं। इस तरह जहां तक हो, अहिंसा को अपने स्वभाव में लाइए। सम्यक्त्व का इंपॉर्टेंस जानने के लिए एक खास बात मैं आपको कहती हूं कि जो सम्यक्त्वी होगा उसके आंतरिक हास्य अवश्य होगा। आंतरिक हास्य का अर्थ है वो अंतर मन से प्रसन्न रहेगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो। वो अपनी समता को नहीं खोएगा, राग द्वेष से उपरत रहेगा, जहां तक होगा ज्ञाता दृष्टा भाव रखेगा। और आगे बढ़ के देखिए, कभी भी उस पर दुख के पहाड़ गिरेंगे तो ईश्वर से दुख को दूर करने का नहीं कहेगा, अपितु वो ऐसी शक्ति की मांग करेगा जिससे उसको दुख सहने में शक्ति प्राप्त हो, वो दुख को सहन कर सके समभाव से। एक सम्यक्त्वी कभी भी साधन और साध्य को मिक्स नहीं करेगा। देखिए, दो चीजें होती हैं, साधन अलग है, साध्य अलग है। हम सबका साध्य आराध्य है, मोक्ष है, और साधन कई हो सकते हैं लेकिन साध्य एक होता है। तो हमें जो भी साधन अपनाना है, सही साधन अपनाएं, तभी हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। साध्य हमारा आराध्य है और उसके लिए हम धन अथवा अन्य पौद्गलिक वस्तुओं का उपयोग करें तो हमें कभी प्राप्त नहीं होंगे। और जीवन में धन आवश्यक है, धन हमें कमाना पड़ेगा, नहीं तो हम यापन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम गलत साधनों का प्रयोग न करें। और व्यक्ति कभी भी अपने मन की शांति को भंग न होने दे, पीस ऑफ माइंड सदैव बरकरार रखे। बीती बातों को जितना हो सके भूल जाएं, उसी में जीना और वर्तमान को भी व्यर्थ गंवा देना, ये कहीं भी समझदारी नहीं है। एक सम्यक्त्वी उसको जो कुछ इस संसार में मिला है उसको उसका जितना सही उपयोग हो सके करना चाहिए। होता यह है कि जनरली हमें जो कुछ मिलता है वो हमें दिखता नहीं, और हम कुछ जो कुछ न मिला है उसके लिए प्रयत्नरत रहते हैं। उसमें हम अपना वर्तमान गंवा देते हैं, और जो चीजें मिली हैं उसके सही उपयोग से भी हम वंचित रह जाते हैं। एक सम्यक्त्वी उसके सामने यदि सुख और दुख प्रसंग आए तो दुख में वो आर्त ध्यान नहीं करता है, रौद्र ध्यान नहीं करता है, और सुख की स्थिति आए तो बल्लियों नहीं उछलेगा। क्यों?
क्योंकि वह जानता है कि सुख और दुख ये दोनों स्थितियों में यदि वो सम नहीं रहा तो वो अनेकानेक कर्मों को न्योता दे देगा। इसलिए ऐसी विषम परिस्थितियों में समता का भाव रखना सबसे अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट, सम्यक्त्व का महत्व जानिए। कषाय हम सब में है, क्योंकि हम पांचवें गुणस्थान से ऊपर तो उठे ही नहीं है। कषाय तो है, क्रोध, मान, माया, लोभ सब कुछ है हमारे अंदर, लेकिन कब किस कषाय का और कितनी मात्रा में उपयोग करना है, इसका विवेक हमें रखना है। उससे हमारे पास कषाय होते हुए भी हम उन कषायों से और अधिक कर्म बांधने से दूर रह जाएंगे, अर्थात कि हम अधिक कर्म नहीं बांधेंगे। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी पक्षपाती नहीं होता है, वह निष्पक्ष होकर निर्णय करता है। सम्यक्त्वी पूजा, प्रशंसा, सराहना व्यक्ति की नहीं करता है, अपितु गुणों की करता है। उसके सामने सारे तथ्य क्लियर होते हैं। वो जानता है कि व्यक्ति की प्रशंसा यदि मैं करने लगूंगा तो मेरे मोह कर्म का बंधन होगा, और गुणों की प्रशंसा करूंगा तो मेरे निर्जरा होगी। एक सम्यक्त्वी जब भी कोई पाप कार्य करता है अथवा उसे विवशता से पाप कार्य करना पड़ता है, तो वो उसका पश्चाताप करता है, पाप कार्य करके अपनी आत्मा को धिक्कारता है। पाप कार्य करने वाले उस क्षण को, उस मजबूरी को भी वो धिक्कारता है, उसकी आलोचना लेता है, गर्हा करता है। पाप करके कोई यह सोचे कि मैं अथवा जो भी मैंने पाप कार्य किया है, मैं उनसे, उनके फल से बच जाऊंगा, तो ये महामूर्खता है और मिथ्यात्वी का पहला लक्षण है। और इसके साथ में ध्यान रखें, जब भी कोई पाप कार्य हो भी जाए तो हंसते हंसते न करें। पाप कार्य करके पाप का पक्ष न लें। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब से मिथ्यात्व बहुत मात्रा में बढ़ने लग जाता है। देखिए, मैं आपको एक कथानक से ये स्पष्ट करना चाहूंगी। चंड कौशिक सर्प की कहानी बताती हूँ आपको। एक भव में वह मुनि था और वर्षा काल के समय बाहर से आ रहा था, तो उसके पांव के नीचे कोई मेंढकी आ गई। तब उसके शिष्य ने कहा कि गुरुजी, एक मेंढकी हत हो गई है आपके पांव से। लेकिन गुरु ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर उस समय तो शिष्य चुप रहा। रात्रि को प्रतिक्रमण के समय पुनः याद दिलाया कि गुरुजी, आप कम से कम इसका प्रायश्चित ले लें। गुरुजी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो अपने शिष्य को मारने के लिए दौड़े। शिष्य आगे निकल गया और वो अंधकार में एक स्तंभ से टकरा कर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरे भव में वे किसी उपाश्रय के आचार्य बने। उस उपाश्रय में बहुत से फल फूल के वृक्ष थे। जो भी उन्हें तोड़ने लगता अथवा उनके पास आने लगता, तो वे आचार्य उन्हें मारने के लिए दौड़ते थे। और उस भव के पश्चात वे चंड कौशिक सर्प बने। देखिए, अब मिथ्यात्व कैसे बढ़ता गया। पहले भाव में एक मेंढकी मारी थी, द्रव्यतया। क्षेत्र में केवल उपाश्रय था। काल एक दिन की बात थी और भाव जो हिंसा हुई, अज्ञान से हुई थी, भूल से हुई थी। दूसरे भाव में क्या हुआ, द्रव्य और बढ़ गया। एक मेंढकी के जीव के जगह पर वो अनेक जीवों को, बच्चों को अथवा जो भी फल फूल तोड़ने आता उसे मारता था। क्षेत्र कैसे बढ़ा,
वो मात्र उपाश्रय था, अब आप पूरे आश्रम का उद्यान जो फल फूलों से भरा था। काल कि जब से वे आचार्य बने तब से वे इसी प्रकार करते थे, और भाव उन्होंने अनेकों को मारा, उनको हत किया, चोट पहुंचाई। चंड कौशिक सर्प के भाव में तो जन्म से ही देखिए एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को, वो तो दृष्टि विष थी उनके पास में। द्रव्य से कितना अधिक बढ़ गया, हिंसा कितनी अधिक बढ़ गई। क्षेत्र में भी अब पूरा वन का इलाका आ गया, उपाश्रय नहीं, आश्रम नहीं, अपितु पूरे वन का इलाका। काल आ जन्म से, फ्रॉम हिज बर्थ, और भाव से दृष्टि ही विष थी उसकी, जिस पर दृष्टिपात किया वही ढेर हो गया। इस दृष्टांत में हमने देखा कि जीव साधु भी बन गया लेकिन मिथ्यात्व नहीं छूटा। इसलिए हमें मिथ्यात्व के प्रति बहुत सतर्क रहना है और उससे खुद को बचाना है। आप ये मत सोचिए कि हम श्रावक हैं तो हम डेफिनेटली सम्यक्त्वी हैं। इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा गुरु हमारा अपना जीवन ही है। इसी से हम प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सीखने की ललक होनी चाहिए। अब ये निश्चित जान लें कि जो हम कहते जा रहे हैं, जिसका महत्व गाए जा रहे हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, वो है क्या? सम्यक्त्व तो स्वयं एक दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति है। अब आप बताइए, दर्शन मोहनीय कर्म अर्थात कि एक घाती कर्म की प्रकृति है, फिर भी हम कहते हैं इसका महत्व है, इसे जीवन में लाइए। इसके पीछे कारण ये है कि मोहनीय की प्रकृति होते हुए भी इस प्रकृति को धारण करके हम अपने मन को निर्मल बना सकते हैं, कर्मों को, कषायों को अनंतानुबंधी से हटाकर अप्रत्याख्यानी या प्रत्याख्यानी बना सकते हैं। इसलिए यह सम्यक्त्व मोहनीय अभी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। माना कि जब हम 8वें गुणस्थान में जाएंगे तब हमें ये नहीं चाहिए, फिर औपशमिक या क्षायिक सम्यक्त्व चाहिए, और अंत में मोक्ष जाने के लिए तो हमें उसे भी छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब तक हमारे पास सम्यक्त्व नहीं है और हम मिथ्यात्व में हैं, अर्थात कि प्रथम गुणस्थान में, और प्रथम गुणस्थान में जीव जिस भी कर्म प्रकृति का बंध करता है, उत्कृष्ट स्थिति का बंध कर सकता है और करता है। अर्थात कि मोहनीय की 70 कोटा कोटि सागरोपम, कषाय मोहनीय की 40 कोटा कोटि, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय की 30 कोटा कोटि, नाम और गोत्र की 20 कोटा कोटि की स्थिति का बंध कर लेते हैं। और यदि हम मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक्त्व को प्राप्त कर लें तो बहुत सहजता से हम अंतः कोटा कोटि में आ जाते हैं। देखिए कितना फर्क है 70 कोटा कोटि से अंतः कोटा कोटि। तो हमारा प्रयत्न तो यही होना चाहिए ना कि जो कर्मों का पुलिंदा हमारे पास बढ़ते जा रहा है उसको हमें कम करना है। कम करना है तो सबसे पहले स्थिति, अनुभाग आदि के लिए मिथ्यात्व से निकलना ही पड़ेगा। मिथ्यात्व से निकलने के बाद कोई जीव उत्कृष्ट स्थिति नहीं मानता है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और जैसे ही वो सम्यक्त्व का धनी होगा, आगे आगे उसे अन्य भी बहुत सी चीजें मिलेगी जिससे वो मोक्ष के करीब जा सकता है। अब सम्यक्त्व के लाभ सुनिए। किसी भी जीव का आयु बंध हो और उस समय वो सम्यक्त्वी हो तो वो नरक में नहीं जाएगा, तिर्यंच गति को प्राप्त नहीं करेगा, और नीच गति के देव जैसे भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क आदि में भी उत्पन्न नहीं होगा, और नपुंसक वेद और स्त्री वेद से भी वंचित रहेगा। कितने फायदे हैं। और यदि जीवन में अनेक भवों में भी यदि एक बार भी जीव के
सम्यक्त्व छू जाए तो फिर मोक्ष का रिजर्वेशन बिल्कुल पक्का है। मोक्ष वो जाएगा ही जाएगा। अब उसमें समय अधिक भी लग सकता है और कर्म कम भी लग सकता है। अधिक लगे तो अर्धपुद्गल परावर्तन, और कम लगे तो वो डिपेंड करता है, आप अगले भाव में भी जा सकते हैं, मनाही नहीं है। अब फाइनली ये जान लीजिए कि सम्यक्त्व एक दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण में हम अनेकानेक पदार्थों को देख लेते हैं, फिर भी वो मलिन नहीं होता। उसी प्रकार यदि हमारे पास सम्यक्त्व है, तो जो राग आदि, क्रोध आदि भाव हैं हमारे पास, वो हमारी आत्मा को मलिन नहीं होने देंगे, हमारी श्रद्धा को बरकरार रखेंगे, और वो अधिक और अधिक कर्मों को इनवाइट नहीं करेंगे। यहाँ हम बहुत बच जाते हैं। अब हम कंक्लूजन पर आए कि आत्मा अलग है, कर्म अलग है। ये सबसे बड़ा सम्यक्त्व है। सब समय इस भाव को गांठ बांध करके रखिए। और किस तरह अलग है? जैसे घड़े में घी रखने से घड़ा घी नहीं हो जाता, मिठाई के डब्बे में मिठाई रखने से मिठाई का डब्बा लड्डू नहीं बन जाता। उसी प्रकार यदि हमारे आत्मा पर कर्म अवस्थित हैं, लेकिन हमारी आत्मा कर्ममय नहीं है, आत्मा शुद्ध है, उन कर्मों का विच्छेद करना है, उनका क्षय करना है और मोक्ष के नजदीक जाना है। अंतिम अपील मेरी आपसे यही है कि ये चर्म आंख जब तक खुली है, उसके भीतर भीतर ही, मतलब उतने समय में ही इस श्रावक और जैन धर्म के साथ हमारी भीतर की आंख खुल जाए, अर्थात हम सम्यक्त्व की ओर मुड़ जाएं, तो बहुत बहुत ही बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद। ओम अरहम। आपकी जिज्ञासाएं हो तो आप रख सकते। ओम अरहम डॉक्टर मंजू नाहटा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि अपने क्वेश्चंस जो हैं वो चैट बॉक्स में डालें। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन एक एक करके मैं लेना चाहूंगा। मैं अनम्यूट कर रहा हूं। सबसे पहले स्वाति बम जी हैं हमारे साथ में। मैं उनको अनम्यूट करता हूं ताकि वो क्वेश्चन पूछ सकें। स्वाति जी। हेलो। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। आपने जो बोला था वो 5 घटक, जो काल, कर्म, स्वभाव, नियति, हाँ कर्म, हाँ हाँ, पुरुषार्थ, हाँ। हाँ, तो इन 5 में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होगा? पुरुषार्थ। हम जैन पुरुषार्थ में सबसे अधिक विश्वास करते हैं। वैसे 5 घटक तत्व हैं, उन्हें भी हमें मानना ही पड़ेगा, लेकिन हम पुरुषार्थ को ढीला नहीं पड़ने दें। कभी कभी ऐसा काल आ जाता है कि हम उन्नति नहीं कर पाते ड्यूरिंग दैट पीरियड बिकॉज ऑफ सम रीजन और अदर, लेकिन पुरुषार्थ हमारा जारी रहना चाहिए। चाहे हमारे कर्मों का ही ऐसा उदय हो कि हम कभी कभी कुछ पाते नहीं हैं, कितने भी परिश्रम करने के बाद, फिर भी हमें हतोत्साहित नहीं होना है। पुरुषार्थ पर सदैव सवार रहना है। ओके, थैंक यू। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अशोक सुराणा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। तो उनके क्वेश्चंस 3-4 पार्ट्स में आए थे, तो वो एक भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। जी अशोक जी। जिनेंद्र मंजू जी। जय जिनेंद्र। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि पुरुषार्थ भी हम माने, तो अभवी जीव भवी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही पुरुषार्थ कर ले, तो फिर पुरुषार्थ की बात कहाँ तक मान्य करे? पुरुषार्थ या कर्म की बात? हाँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जैन धर्म में एक अनादि पारिणामिक भाव है, एक सादि पारिणामिक भाव है। तो जो कुछ भी अनादि पारिणामिक है वे निर्हेतुक होते हैं। तो वहां पर आप, ठीक है, वो पुरुषार्थ करेंगे तो 9वें ग्रेवियक तक जा सकते हैं। उनके भी पुरुषार्थ काम लग रहा है ना, कि कम से कम उनकी गति सुधर रही है। हो क्या नहीं रहा है कि वो मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सम्यक तो नहीं आ सकता है। तो ये नियति है।
और अनादि पारिणामिक भाव है, निर्हेतुक है। अनादि जो भी वस्तुएं होती हैं उन्हें हमें निर्हेतुक कहना पड़ता है। अतः वहां हम ये न सोचें कि ये भी भवी होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जैन धर्म अनेकांतवादी है, पक्ष के साथ वो विपक्ष को भी मानता है। तो जहां हम अभवी को मान रहे हैं, हम वहां भवी को भी मान रहे हैं, और अभवी मोक्ष नहीं जा रहा है, इसलिए हमारा प्रश्न उठा। तो मेरा प्रश्न है कि क्या सभी भवी मोक्ष चले जाएंगे? नहीं, सभी भवी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। वो ही जाएंगे जो परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ रजत सुराणा जी का। रजत जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज हम लोग जैसे उस्वाल समाज नॉर्मली अपनो देवी देवता मानते हैं, हर मतलब देवी देवता रहते ही हैं, किसी ओसिया जी रहता है या कोई भी, सब सरनेम्स के अलग अलग रहते हैं। तो फिर जैसे ये तो मिथ्यात्म है, सपोज हम व्यवहार नहीं से भी मान लें तो ये तो मिथ्यात्म ही है, तो सम्यक का साधना कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या हम लोग देवी देवता का आराधना करके भी सम्यक की साधना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? तो ये जैसे सुनिए, मैं बताती हूँ। आप देवी देवता को देव देवी ही जाने, उन्हें भगवान मत समझिए, उन्हें अरहत मत समझिए, उन्हें मोक्ष प्रदाता मत न जाने। वो सिद्ध नहीं है, देव देवी हैं और चौथे गुणस्थान वाले हैं। ये बात आप जान के रखिए, फिर आप कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कर लेंगे? उनको आप आराध्य तो बना नहीं सकते हैं। आराध्य तो आपके सिद्ध हैं, और आराध्य दो नहीं हो सकते। ये मैंने कहा था कि साध्य दो नहीं होंगे, साध्य एक ही होगा। हम दो नौका पे चढ़ के नहीं चल सकते हैं, एक नौका ही ठीक है, वो ही हमें पार लगाएगी, वो हमारी फिक्स है। देव देवी के स्थान पर है, चाहे वो कुल देवी है, पितर पितरानी है, कुछ भी है, उन्हें देवता समझकर आपको जो करना है करिए, बस उससे अधिक नहीं। ठीक, थैंक यू। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ उमा सांखला जी का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से कि जब भी आप क्वेश्चन पूछें तो प्लीज ये इंश्योर करें, इस बात का ध्यान रखें कि पीछे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक या शोर शराबा ना हो, ताकि क्वेश्चन आराम से सुना जा सके। उमा जी। जय जिनेंद्र। मंजू जी, आपका बहुत आभार, आपने बहुत अच्छा समझाया। मेरा एक प्रश्न है कि हम ये मानते हैं ना कि सभी जीव अव्यवहार राशि से आते हैं, अव्यवहार राशि से जीव व्यवहार राशि में आते हैं, और हम तो ये मानते हैं कि अव्यवहार राशि के जीव जो होते हैं वो भवी होते हैं, तो फिर अभवी जीव कहाँ से आए? नहीं, एक्चुअली यहाँ कई मान्यता है। कुछ मानते हैं कि जीव अव्यवहार राशि से ही व्यवहार राशि में आते हैं, लेकिन एक बार मेरी जिन प्रभा जी से इसके बारे में चर्चा हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि नहीं, हम मानते हैं, ये हमारा थोड़ा डिफरेंट है मानने का तरीका, कि व्यवहार राशि भी है, अव्यवहार राशि भी है। भवी और अभवी दोनों प्रकार के जीव अव्यवहार राशि में भी हैं और व्यवहार राशि में भी हैं। और जब एक कोई सिद्ध होता है तो एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाता है, और उनका यह कथन था कि उस समय एक भवी जीव निकल करके व्यवहार राशि में आता है। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, जब जीव सिद्ध होता है, जब कोई जीव सिद्ध होता है तो भवी जीव ही व्यवहार राशि में आएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ पर भी मान्यताएं हैं, फर्क है, मान्यता भेद है। अच्छा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चित लेके न चलें। कारण है इसका कि अव्यवहार राशि का जिक्र हमारे आगमों में तो आपको मिलेगा नहीं, कहीं भी नाम ही नहीं है अव्यवहार राशि का। इसीलिए स्थानकवासी संप्रदाय ने, जो राम मुनि वाला संप्रदाय है, उन्होंने तो अब अव्यवहार राशि को मानना ही छोड़ दिया। वो कहते हैं अब ये भेद ही मत रखो। उनका और एक ऑब्जेक्शन था, और एक ऑब्जेक्शन ये था कि यदि कोई सिद्ध होता है और एक अव्यवहार का व्यवहार में आता है, जबकि हम जैन धर्म में कहते हैं कि भाई हमें कोई भी फल मिलेगा तो हमारे पुरुषार्थ का मिलेगा, तो सिद्ध तो वो जीव हुआ और फल मिल रहा है किसी एक जीव को जो कि अव्यवहार से व्यवहार में आ रहा है। इसलिए वो मानना ही छोड़ दिया। ये अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि हमें आगम का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए हम इस पर उतनी ही चर्चा कर सकते हैं जितनी हमारे पास अवेलेबल है।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ प्रदीप जी खटेड़ को, उसके बाद में तैयार रहिएगा अशोक सुराणा जी, या अशोक सुराणा जी को कर रहा हूँ मैम। इनका कुछ डाउट है जो पहले इन्होंने क्वेश्चन किया था, उस आंसर से इनको पूरी संतुष्टि नहीं मिली, वो क्वेश्चन वापस करना चाह रहे हैं। अशोक जी। हाँ मंजू जी, मेरे को थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया। तो जैसे हम फिर पुरुषार्थ को क्यों माने? अगर अभवी जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा भवी हो ही नहीं सकता है तो हम इसको नियति माने। सारी चीज नियति पे चल रही है। फिर जैसे एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है। पहले इसको उत्तर दे दूं मैं, इसको उत्तर में इसी के साथ अच्छा, इसी के साथ वो प्रश्न जुड़ा हुआ है। जैसे हम मानते हैं भगवान महावीर की जो चैवन की स्थिति है, तो वो भी नियति को ही माने। चैवन जो हुआ कि उन्होंने कर्मों का बंधन काफी बांधा, तो निकाचित कर्म बांधे तो उनका नीच गोत्र का बंधन हुआ। लेकिन ये नियति है कि हो नहीं सकता है, तो हम फिर नियति को ही सब कुछ क्यों ना माने? फिर पुरुषार्थ की या कर्म की बात ही नहीं रही। नहीं, आप समाधान नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, पहले आपने अभवी जीव के लिए कहा कि जब वो मोक्ष नहीं जा सकता, इसका मतलब हम पुरुषार्थ को कुछ नहीं माने। तो मैंने ये अभी कहा था कि ये अभवी जीव मोक्ष नहीं जाता है, यह एक अनादि पारिणामिक भाव है। ये आप गांठ बांध लीजिए कि अनादि पारिणामिक भाव निर्हेतुक होते हैं, अर्थात कि उसका हेतु नहीं है, उसका कारण आप नहीं कह सकते हैं दिस इज लाइक दिस एंड दिस विल रिमेन लाइक दिस, दैट्स ऑल। लेकिन यह अनादि पारिणामिक भाव आप अन्य बातों पर नहीं लगा सकते हैं। अब आप इसलिए नहीं कहेंगे कि अब मैं भी पुरुषार्थ नहीं करूंगा, क्योंकि जब वो ही नहीं मोक्ष जाता है तो मेरे मोक्ष का क्या पता है कि मैं जाऊंगा या नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम अभवी नहीं है ऐसा मानते हैं, पता नहीं है और तो केवली गम्य है कि हम क्या हैं। अभवी नहीं जाएगा मोक्ष, यह निश्चित है, और यह अनादि पारिणामिक भाव है, और पुरुषार्थ उसका बिल्कुल व्यर्थ जाएगा ऐसी बात नहीं है। वो अपने भावों को देखे सुधार लेता है ना, ऊंची गति का देवता तक बन रहा है, 9वें गिरव्यक तक वो जा रहा है, ये कोई कम बात नहीं है। मोक्ष नहीं जाएगा ये निश्चित है, उसके लिए आप पुरुषार्थ को नीचा नहीं करेंगे। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि भगवान महावीर नियति को आप जो कह रहे थे क्या, देखिए नियति क्या है आप ठीक से समझिए। नियति हमारे द्वारा ही किए हुए कर्मों का फल है, निकाचित कर्मों का समूह है। माने हम कुछ ऐसे गाढ़ बंधन के साथ कुछ ऐसे कर्म कर डालते हैं, कभी शुभ और कभी अशुभ, दोनों तरह के। तो यदि हमने कुछ ऐसे बुरे काम कर लिए जिससे ऐसा निकाचित कर्म बंधा कि हमें नरक जाना ही पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो नियति भी हो सकती है, मना नहीं है, और नियति के आगे पुरुषार्थ खुद हार जाता है। हालांकि गढ़ने वाला वो पुरुषार्थ ही है, लेकिन एक बार नियति को गढ़ दिया तो फिर वो टल नहीं सकता है। ऐसे ही तीर्थंकर नाम कर्म भी कोई निकाचित बांध लेता है, अर्थात कि शुभ भी निकाचित होते हैं, तो वो तीर्थंकर बन के ही रहेगा। क्लियर हुआ आपके? जी अभी कोई मैसेज आता है उनका, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ इसके बारे में। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ प्रदीप जी खटेड़ को, उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीना जी को कि वो तैयार रहे अपने प्रश्न के साथ में। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रश्नों की मात्रा कुछ बहुत काफी ज्यादा है, काफी क्लैरिटी चाहिए, तो अपने क्वेश्चंस को प्लीज थोड़ा सा शॉर्ट रखें, क्रिस्प रखें, ताकि बाकी लोगों को भी चांस मिल सके। प्रदीप जी। हाँ जी सर, मैं तुलसी राम खटेड़ बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि सम्यक्त्व मैं सम्यक्ति भी हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि तो कभी कभी मुझे कषाय भी आते हैं, तो कषाय के समय यदि मेरा आयुष्य बंद हो गया तो वो स्थिति, वो गति हमारी क्या होगी, उस समय मेरी गति क्या होगी? हाँ मैं समझ गई। कषाय आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम हैं कौन सी गुणस्थान में, 5 से ऊपर तो हो ही नहीं सकते, और कहाँ है उसका भी हम कह नहीं सकते। तो कषाय आने स्वाभाविक है, लेकिन कषायों में मंदता तो हम ला सकते हैं। एक बार कभी वेग से ऊंचा आ भी गया तो उसे हम धीमा तो कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार अच्छा, लेकिन यदि सपोज करिए
हमारी नियति ही है कि हमें नरक में जाना है, कि कुछ ऐसे ऐसे कर्म बांध रखे हैं कि नरक गमन निश्चित है हमारा। तो हो सकता है जब हमारा आयुष्य बनने का समय आए, उस समय हमें वैसा ही कोई कषाय खड़ा हो जाए हमारे, और उसी समय आयुष्य का बंद हो जाए। मना ही नहीं है। तो इसके लिए सदैव ही अपने कषायों को मंद करके रखिए। तो इस भव में क्या पता क्या लिखा है, क्या है, आगे के भव तो सुधर जाएं। आज से ही हम क्यों न ऐसा कदम उठाएं कि हम अनंतानुबंधी क्रोध से, मान माया लोभ से तो दूर हो जाएं, ताकि कभी भी हमारे कैसे भी कर्म बंधे, हम हमारी दुर्गति से हम बच जाएं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जैसे अनंत अनुबंधी शायद नहीं है, अब कभी किसी को क्रोध आया, एक बार थोड़ा आ गया, उसके बाद में 10 मिनट में शांत हो गया, आधा घंटा में शांत हो गया, किंतु क्रोध आया उस टाइम थोड़ा तेजी से कुछ आ गया, तो वो क्या अनंत अनुबंधी में गिना जाता है? हो सकता है जिस समय आपको आया है, बहुत जोर से आया है, उस समय अनंतानुबंधी हो सकता है, और संग संग वो आपका अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजुलन कुछ भी हो सकता है, मना ही नहीं है। लेकिन यही कोशिश रखिए कि उस अति क्रोध को या तो आने ही मत दीजिए, आ गया है तो उसको जल्दी से जल्दी ढीला कीजिए और उसका पश्चाताप कीजिए, आलोचना करिए, गरहा करिए, प्रायश्चित लीजिए गुरुओं से, चेष्टा ये रखिए। ये हमारे हाथ की बात है, कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमारे कषायों को हम स्वयं ही कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ टीना जी का। टीना जी, उसके बाद में तैयार रहेंगे चिराग पमेचा जी। एक एक क्वेश्चन पूछिए प्लीज, ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो सके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा सवाल है कि हमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व ही प्राप्त है, तो इस सम्यक्त्व की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? पुष्टि कि आप क्षायोपशमिक सम्यक्त्वी हैं, आप ये चाहते हैं? हाँ, कि मैं ये चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि इस सम्यक्त्व की पुष्टि कैसे हो? मतलब आप सम्यक्त्वी हैं, इसकी पुष्टि कैसे हो? सीधी बात है, क्योंकि सम्यक्त्व भी आपके पास एक ही होगा। देखिए सीधी सी बात है, अभी मैंने बहुत से लक्षण आपको बताए, यदि वो सब आप में हैं और आपके कषाय कंट्रोल्ड हैं, तो आप डेफिनेटली सम्यक्त्वी हो सकते हैं। मैंने इसीलिए तो सम्यक्त्व की पहचान के कितने सारे पॉइंट्स बताए, उन्हें आप खुद पर अप्लाई करके देखिए कि वेयर यू स्टैंड, यू कैन जज योरसेल्फ। आपका जीवन ही आपका गुरु बनेगा, समझ गए? आप अपने जीवन से ही सीखेंगे। मेरा सवाल है कि उस सम्यक्त्व को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें? और हाँ, स्ट्रॉन्ग जैसे जितना हो सके अपने कषायों को मंद करिए, अपने भय को कम करिए। मतलब ये जो मोहनीय कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं, चाहे भय है, जुगुप्सा है, वेद है, इन सब को हमको स्लो डाउन करना है, कम करना है। और ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय से जो जो हमारे आवरण आ रहा है या बाधा रूप आ रही है, उन्हें हमें हल्की करनी है, उन्हें हमें हटानी है। क्योंकि जैसे ही हम समाइक करने बैठते हैं, कोई बाधा आ जाती है और हम नहीं करते हैं। नहीं, एक बार बाधा आई है, आधी घंटा 1 घंटा के लिए वापस याद कीजिए और अपनी सामायिक को लीजिए। आप समझे? जितना हो सके ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और मोहनीय से दूर हो जाइए। मोहनीय में राग और द्वेष दोनों को बराबर करना है। आप कहेंगे मैं किसी पर क्रोध नहीं करती हूँ, लेकिन आप किसी को प्यार करते हैं तो भी उतने ही कर्म बांधते हैं। अब आपका प्रश्न होगा क्या हम परिवार में रह के प्यार न करें, स्नेह न करें? मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन अति जहां भी जिस चीज की होती है, वहां पर कर्म बंधन भी अति में चले जाते हैं। ओ मैडम, थैंक यू। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ चिराग पमेचा जी का। चिराग पमेचा जी के बाद में तैयार रहेंगे उमा सांकला जी। सॉरी, एक मिनट। चिराग जी। हेलो हेलो, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने इतना अच्छा हमें टाइम दिया, सेशन दिया, एंड आई होप ये नॉलेज हम सबको काम आए। अच्छा मैम, मेरा एक ये क्वेश्चन है कि थोड़ा कर्मवाद से रिलेटेड है कि हमारे जो पूर्व जन्म के जो भी हमारे कर्म होते हैं, भी अच्छे या बुरे, उसका हमारे करंट जीवन में हमेशा से एक इन्फ्लुएंस रहता है।
तो मेरा एक ये क्वेश्चन है कि वॉट एवर वी डू और वॉट एवर इज हैपनिंग टू अस इन अवर करंट लाइफ, इज इट अ रिजल्ट ऑफ ओनली द प्रीवियस बर्थ, और या हम इस बार जो भी काम कर रहे हैं वो एक नए कर्म बांध रहे हैं? तो मुझे वो समझना है कि पूर्व जन्म के कुछ कार्य थे मेरे, इसलिए मेरे से ये सब कार्य हो रहे हैं, या मैं और कुछ नए कर्म ऐसे अच्छे या बुरे कर रहा हूँ जिससे मेरे को और आगे कर्म बनेंगे, मुझे वो समझना है। पूर्व जन्म के कारण तो संस्कार हम लाते ही हैं, पूर्व जन्म के संस्कार तो हम लाते ही हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन देखिए, सपोज करिए वो कुछ बुरे हैं और उससे आप जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं उस तक आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, तब आप इस भव में, माने वर्तमान भव में आप परिश्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए कि भाई जो संस्कार है उनसे मुझे मुक्त होना है और अब नए संस्कारों को बिठाना है, उन्हें इंटरचेंज करना है। ये आपका पुरुषार्थ ही करेगा, कोई दूसरा नहीं। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू चिराग जी। चिराग जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कर लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। शांतिलाल जी को ले रहा हूं मैं। शांतिलाल जी अनम्यूट हो चुके हैं। शांतिलाल जी। आवाज नहीं आ रही है उनकी, चेक करते हैं वापस। नीरज मोटावत जी का क्वेश्चन लेते हैं। नीरज जी आवाज आ रही है आपको? नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद उनके एंड पर। शांतिलाल जी आपका माइक ऑन है, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं जा रही शायद उन तक आवाज। अशोक संचेती जी हमारे साथ में दिल्ली से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी। हेलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आदरणीय खेमचंद जी साहब सेठिया की सुपुत्री मंजू बहन जिस रूप में हमें लाभान्वित कर रही है, मैं चूंकि सेठिया साहब से जुड़ा रहा और उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, इसलिए यह खुशी और ज्यादा हो जाती है। अब अपने विषय पर आता हूं। जैसे कि आपने कहा, यथार्थ को यथार्थ समझना या जो स्थिति जैसी हो उसे उसी रूप में मान्य करना, सही रूप में समझना सम्यक्त्व की प्राप्ति का लक्षण होता है। हमारी मान्यता के अनुसार हनुमान जी आदि देवी देवता जो मुक्ति धाम पधार चुके हैं और लौकिक लाभ प्राप्त करने हेतु या उन्हें प्रसन्न करने की विधि के लिए उन्हें धोखा जाता है। ऐसी स्थिति में जो सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, अगर वह ऐसा करता है तो क्या उसके सम्यक्त्व में दूषण नहीं लगता? देखिए, आप जो मेरा कह रहे प्रश्न हैं, पूरा हो गया, नहीं हुआ पूरा? हो गया पूरा मैम। अच्छा, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हनुमान जी सिद्ध हो चुके हैं, तब तो उन्हें धोखने में और उनकी पूजा देव रूप में करना ही व्यर्थ है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अकॉर्डिंग टू जैन रिलीजन वो मोक्ष चले गए, और अब जिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, अथवा हम कहते हैं कि वो अवतार रूप में आए या वो दर्शाव दिए या उन्होंने ये वचन किसी के मुंह से कहे, ऐसा भी सुनते हैं ना, तो वो कोई और देव होंगे जिनका नाम भी हनुमान जी होगा, क्योंकि सिद्ध तो वापस अवतार लेंगे नहीं, सिद्ध तो आएंगे नहीं, ये तो बात निश्चित है। तो ये वह जीव तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसी नाम का कोई दूसरा जीव हो सकता है जो देव या देव रूप में हो, चौथे गुणस्थान में हो, क्योंकि वो तो हमें हेल्प भी नहीं कर सकते हैं। अब सिद्धों को कितना भी कुछ कर लीजिए, वो आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम सिद्धों की माला फेरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी सिद्ध बनना है, उनकी तरह गुणी बनना है। इसलिए ये कोई नाम का मिस्टेक है। मतलब जिन हनुमान जी को हम सिद्ध पहुंचा दिए, उन हनुमान जी की एटलीस्ट हम पूजा नहीं कर रहे हैं मंदिरों में। यहाँ बहन मंजू जी, बात यही इसी जगह उठती है हमारी बात। हनुमान जी जिनको हम रामायण का पार्ट मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हमारी जैन मान्यता के अनुसार वो स्वर्ग सिद्धार्थ, ये
मुक्ति पधार चुके, और हम अगर सम्यक तो प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें इस रूप में धोखते हैं, या इस बात को यूं कहें कि जो व्यक्ति उनको श्री राम के भक्त हनुमान के रूप में याद करता है और उन्हें प्रसन्न करके कुछ प्राप्त करने की आशा करता है, इसका मतलब क्या हम ये माने कि उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है? नहीं, उसकी धारणा ही गलत है बिल्कुल। देखिए, जो मोक्ष पहुंच गए, उनकी पूजा प्रतिष्ठा से आपको वैसा सांसारिक लाभ, पौद्गलिक वस्तुओं का लाभ नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। और फिर एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगी कि रामायण हो चाहे महाभारत, ये सब मिथ हैं, माइथोलॉजिकल हैं, इन्हें हम हिस्ट्री नहीं कह सकते हैं। और मिथ को हम एकदम सही भी नहीं कह सकते क्योंकि प्रामाणिकता नहीं है हमारे पास। इसीलिए आप बच्चों की पुस्तकों में भी देख लीजिए, महावीर है, बुद्ध है, लेकिन राम और कृष्ण का वर्णन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वे मिथ हैं, माइथोलॉजिकल हैं। जब तक उन्हें प्रमाण से पुष्टि नहीं मिलती, तब तक हम कह नहीं सकते हैं। और जैन रामायण तो बहुत बाद में शुरू हुई, पहले तो वेदांतियों में ही वो रामायण चलती थी। जब लोग उधर ही उधर सुनने जाने लगे, तब जैनों ने रामायण बनाई और यहाँ से प्रचलन शुरू हुआ। शाम के टाइम में इधर भी रामायण बांटने लगे, जैन रामायण को। थैंक यू। अशोक जी का मैं वेलकम करता हूँ। अशोक जी पास्ट प्रेसिडेंट है अणुव्रत समिति के, तो टीपीएफ परिवार की ओर से वेलकम करते हैं। अशोक जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, उस बात के कंटिन्यूएशन में माइथोलॉजी कह करके अगर इसको साइड करते हैं, वैसी स्थिति में जैसे आपने कहा कृष्ण का वर्णन नहीं है, जबकि भगवान अरिष्ट नेमि के साथ उनके संबंधों की चर्चा होती है, क्या वो आगमिक चर्चा नहीं है? या फिर जिस तरह से हाँ, मैं बताती हूँ आपको। जैन धर्म में पार्श्व और महावीर, ये दो तीर्थंकर हिस्टोरिकल हैं। इनके हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं और वे हिस्ट्री हैं। बट पार्श्व के आगे जो अरिष्ट नेमि का हम वर्णन कह रहे हैं, कृष्ण के चचेरे भाई कह रहे हैं, या ऋषभ तक हम चले जाते हैं, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। प्रोटो हिस्ट्री भी नहीं है और हिस्ट्री भी नहीं है। मतलब आप जब तक हमें एविडेंस नहीं मिलता है ना, तब तक हम उसको हिस्ट्री में नहीं ले सकते हैं। हम मानते हैं, क्यों मानते हैं? श्रद्धा से मानते हैं, और हमें मानना ही चाहिए और हम मानेंगे ही, ये बात अलग है। लेकिन हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री तीन चीजें हैं, हम इन्हें मिक्स नहीं कर सकते हैं। अभी तक अरिष्ट नेमि हिस्टोरिकल एंटिटी नहीं है। जी, थैंक यू मैम। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। दीपक डागलिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में मुंबई से, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ, सिर्फ एक ही बार हम उन्हें चांस दे पाएंगे, तो वो तैयार रहे बिल्कुल क्वेश्चन को लेने के लिए, क्वेश्चन को पूछने के लिए। अगर उनका चांस मिस हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे टेक्निकल या नॉन टेक्निकल रीजन से, तो फिर उनको वापस चांस नहीं दिया जाएगा। दीपक डागलिया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुलझी हुई भाषा में आपके आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनना। एक प्रश्न है जो बॉम्बे से महावीर जी राका है, वो आपसे नहीं पूछ पाया, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ कि एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाने पर जीव निश्चित मोक्षगामी ही होता है। इस दृष्टि से सम्यक्त्व को मोक्षगामी भवी कह सकते हैं क्या? जीव को मोक्षगामी भवी, हाँ कह सकते हैं। वो निश्चित मोक्ष जाएगा, ये डेफिनेट है। इसीलिए तो कहते हैं ये सम्यक तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सब इस पर अपनी बपौती न समझें। सम्यक तो उसी को छुएगा जो मोक्षगामी है और जो भवी है, ये पक्की बात है। जानना चाहिए उनका। दीपक जी आवाज नहीं है आपकी, दोबारा बोलिए प्लीज। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? तो यानी ये पैरामीटर अगर मिल जाते हैं, सम्यक तो है और भवी है, तो मोक्ष जाना तय है, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपके पास वीजा है। मोक्ष, हाँ, टाइम अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर, और अर्ध पुद्गल परावर्तन कितना है ये मुझे मत पूछिएगा। इट्स लॉन्ग 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 वेरी लॉन्ग पीरियड, बट आप जाएंगे पक्का मोक्ष। इसीलिए कहते हैं सम्यक तो बहुत दुर्लभ है, एंड वी हैव टू ट्राई वेरी वेरी हार्ड फॉर दैट। इट्स नॉट अ जोक। वी डू सामायिक और हम सोचते हैं हम सम्यक भी हैं, नहीं।
जी, दीपक जी हमारे टीपीएफ मुंबई के प्रेसिडेंट हैं। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ कैलाश झाबक जी को, उसके बाद में तैयार रहेंगे अजय भंसाली जी। हाँ मेरा क्वेश्चन है संयुक्त मोहनी है, तो संयुक्त वर्ड के साथ में मोहनीय वर्ड जुड़ा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए मोहनीय कैसे जुड़ा? हाँ, मोहनीय की 28 प्रकृतियां हैं। 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनीय की है और 3 प्रकृतियां दर्शन मोहनीय की है। दर्शन मोहनीय की जो 3 है, सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय और मिश्र दर्शन मोहनीय, 3 प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले गुणस्थान में ले जाएगा जीव को और अनंत अनंत काल तक हम उसमें रह सकते हैं। यही एक ऐसा गुणस्थान है जहां कोई जीव अनंत काल तक रह सकता है। मिश्र मोहनीय अर्थात कि वो संशय में है, वो तीसरे गुणस्थान की स्थिति है, वो मात्र अंतर मुहूर्त की है। अब पहले गुणस्थान से जीव निकल करके यदि चौथे गुणस्थान में जाता है, अर्थात कि उसके पास में सम्यक दर्शन मोहनीय है। देखिए मोहनीय दर्शन मोहनीय की प्रकृति है, अर्थात कि है तो घाती कर्म, लेकिन अभी फिलहाल हमें आगे बढ़ने के लिए यही सहारा है, यही हमारे पास एक लेडर है। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से बताती हूँ। एक कांच की अलमारी में बहुत सारी वस्तुएं, कीमती वस्तुएं पड़ी हैं। अब हम उन तक पहुंच नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पहुंच सकते हैं और हम क्यों नहीं उस वस्तु को ले सकते हैं? क्योंकि वो कांच की अलमारी में है, लेकिन हम देख सकते हैं उन वस्तुओं को। तो उसी प्रकार ये सम्यक दर्शन है, उस कांच की तरह है। ये हमें उस मोक्ष तक तो नहीं पहुंचाएगा। सम्यक तो मोहनीय, मोक्ष पर जाने के लिए मोहनीय कर्म को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मोक्ष का रास्ता दिखा देगा। मोक्ष में जो बैठे हैं उनके गुण धर्म इन सबको हम जान सकते हैं। जीवन में क्या चीज हमारे लिए कार्यकारी है, क्या लाभप्रद है, ये सब हम जान सकते हैं। किससे? सम्यक्त्व मोहनीय से। तो सम्यक्त्व मोहनीय, मोहनीय की प्रकृति होते हुए भी अभी फिलहाल हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो यही हमारी सब कुछ है। लेकिन एक दिन हमें इसे भी छोड़ना पड़ेगा। इट्स लाइक अ ग्लास जो कि बहुत बड़े धन के आगे लगा हुआ है। उस धन को प्राप्त करना है, उस धन को दिखा रहा है। सम्यक्त्व आ गया तो आप मोक्ष को भी समझेंगे, गुरु को समझेंगे, धर्म को समझेंगे। लेकिन सम्यक्त्व ही नहीं है, तब तक हम सब कुछ विपरीत हमारा चिंतन होगा। तो कम से कम चिंतन को अवकाश दे रहा है, ये सम्यक्त दर्शन मोहनीय प्रकृति का कार्य है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि आखिर हमें इसे भी छोड़ना होगा। 7वें गुणस्थान के बाद ये क्षयोपशमिक सम्यक्त्व औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व में बदल जाएगा और बाद में टोटल मोहनीय कर्म ही छूट जाएगा। एक में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, मैं अनम्यूट करूं उससे पहले एनके सुराणा जी पूछ रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 ने इतने सारे आदमियों को एक साथ काल धर्म को प्राप्त हो रहा है, ये किस कर्म का उदय है? देखिए इतने सारे एक साथ हो रहे हैं तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि उनमें से कुछ एक का आयुष्य अभी ही पूर्ण होना था, कारण कोविड बन गया, और कुछ जिनका आयुष्य अभी और चलना था, आज पूर्ण नहीं होना था, बट बिकॉज ऑफ दिस डिजीज वो आज डेथ को प्राप्त हुए। तो उन्होंने क्या किया? आयुष्य कर्म की उदीर्णा की, अर्थात कि जो आयुष्य कर्म कुछ वर्षों या कुछ महीनों पश्चात आता, उसे पहले भोग लिया। ऐसा हो सकता है। हम आयुष्य कर्म को घटा सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते एक सेकंड भी। जैन फिलॉसफी का यही नियम है। एक सेकंड कोई अपने आयुष्य को बढ़ा नहीं सकता है, किसी को आयुष्य प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए हमसे यदि कोई एक चींटी भी मर जाए तो आप ये मत कहिए कि मैंने उसे बचा लिया। नहीं, मैं हिंसा से बची, चींटी का आज मरना नहीं होगा तो वो आप बच गई। हम किसी को न आयुष्य दे सकते हैं न अपनी बढ़ा सकते हैं। और जो कुछ हो रहा है आइदर उदीर्णा है और आयुष्य का आज ही घटना है, दो में से कोई एक बात है। थैंक यू। मैं अजय भंसाली जी को अनम्यूट कर रहा हूं, उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री सुशील जी बाफना। अजय जी। मंजू जी जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र।
मंजू जी, आपने कहा जैसे सम्यक्त्व की जो बेसिक पहचान है कि जो तत्व जैसा है हम उसे वैसा ही समझें, तो ये सम्यक्त्व की पहचान है। तो इसके लिए क्या तत्व का गहरा अध्ययन आवश्यक है? और अगर हाँ, तो आज के मतलब इस युग में हम तत्वज्ञ हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। तो क्या उन तत्वज्ञों को छोड़कर जो तत्वज्ञ है और वो जो तत्व को वैसा ही समझते हैं, उनको छोड़कर कोई सम्यक्ति अभी है नहीं? आप एक बात समझिए, सम्यक्त्व के लिए तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना, एक अनपढ़ ग्रामीण भी सम्यक्त्वी हो सकता है। अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, कषायों की निर्मलता चाहिए सम्यक्त्व के लिए। और यदि कोई तत्वज्ञ है तो सोने में सुहागा है, उसका सम्यक्त्व और अधिक पुष्ट होता ही जाएगा, वो मोक्ष के और अधिक नजदीक हो जाएगा। तो तत्व का ज्ञान होना, तत्व में श्रद्धान होना आपको सम्यक्त्व के नजदीक ले जाएगा। लेकिन ये कोई आपकी क्राइटेरिया नहीं है कि आप तत्वज्ञानी नहीं है तो आप सम्यक्त्वी नहीं है। अब तत्वज्ञानी तो कोई जैनी होंगे, दूसरे नहीं होंगे, तो क्या सम्यक्त्व का ठेका केवल जैनियों ने ले रखा है? नहीं, ये बात नहीं है। भावों की शुद्धता, भावों की निर्मलता सम्यक्त्व का पहला लक्षण है। थैंक यू। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सुशील जी बाफना को, उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री नवीन जी पारक और उमा सांकला जी। प्रणाम भाई। जय जिनेंद्र। ये 5 समवाय के बारे में मैं ये पूछ रहा था कि भाग्य को कर्म के साथ हम समझे या नियति के साथ, और दूसरा नियति के संबंध में एक बात आती थी यूनिवर्सल लॉ की सार्वभौमिक नियम है, तो इसे निकाचित कर्म के संबंध में ही समझना चाहिए या यूनिवर्सल लॉ जिसके अपने अलग नियम है उसको नियति समझे? देखिए, नियति को हम यूनिवर्सल लॉ, अब जैसे डेथ, जो भी जन्मा है वो मरेगा, ये यूनिवर्सल लॉ है। और हम मृत्यु को नियति बोल सकते हैं, अवश्यम भावी बोल सकते हैं। हमने उतना ही आयुष्य बांध रखा है तो उसे हम बढ़ा नहीं सकते। वो आएगी ही आएगी मृत्यु, वो नियति हो गई। हम उस आयुष्य कर्म की उदीर्णा कर सकते हैं, जिस दिन वो पूरा हो उससे पहले भी हम उसे भोग सकते हैं, पहले मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो नियति को यदि यूनिवर्सल लॉ समझें या निकाचित कर्मों का समूह समझें, कोई बड़ा फर्क नहीं होगा। नियति मतलब भवितव्यता, होनहारता, मतलब ये हैपन होएगी होएगी, ये होनहारी है, इसे हम टाल नहीं सकते, वो नियति हो गई। मस्ट, वो हैपन होगी ही। तो ऐसा कौन सी चीजें ऐसी हो सकती है कि जिनको हम उस ढंग के कर्मों के साथ बांधे, अर्थात कि निकाचित कर्मों के साथ बांधे हम, तो वह वस्तु, वह घटना निकाचित हो जाती है और वो हमें भोगनी ही पड़ती है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अंत तो गत्वा नियति निकाचित कर्मों का समूह है, अर्थात कि वो हैपन होगी ही होगी। फिर हम उसे यूनिवर्सल लॉ कह देते हैं कि ये तो होगा ही। जी, थैंक यू। नवीन जी पारक, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। प्रणाम मैडम, एंड थैंक यू इतनी ज्ञान योजना के लिए जो आपने बताया। मैं अपने आप को बिगिनर समझता हूँ, काफी चीजें समझ में नहीं भी आई, लेकिन मेरे 2 छोटे-छोटे क्वेश्चंस है एज अ बिगिनर। अपनी बॉडी में एक लाइफ होती है, आत्मा होती है, लेकिन जो लेबोरेटरी में स्किन ग्राफ्टिंग होती है तो वो स्किन ग्रो करती है, लैब में ऑर्गन ग्रो करता है, तो उस ऑर्गन में क्या एक अलग जीव है? क्योंकि अगर जीव नहीं है तो फिर वो ग्रो कैसे कर रहा है, वो बढ़ कैसे रहा है? और दूसरा एक छोटा सा था, क्योंकि अपने तेरापंथ को बिलोंग करते हैं, तो मूर्ति में और फोटो में क्या फर्क है? तो अगर फोटो और मूर्ति में मैं एंटिसिपेट करूं कि आप कहेंगे, पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर देती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप दूसरा रखिए। देखिए, आप जो कहते हैं ना कि शरीर में वो स्किन ग्रो करती है और है, तो हम कहते हैं कि जीव एक है, मतलब मनुष्य में एक आत्मा है जो पूरे शरीर में व्याप्त है। उसके बाद उस शरीर को आश्रय लेकर असंख्य जीव रह सकते हैं। हमारा ब्लड भी तो सचित है, और भी तो बहुत सारे, हमारे स्टमक में भी बहुत सारे वर्म्स वगैरह होंगे, अन्य जीव भी रह सकते हैं, तो वो आश्रित जीव हैं। मेन हम एक हैं, समझे? यदि कोई किसी एक व्यक्ति को हनन करता है तो एक की तो हत्या करता ही है, और उसके साथ उस जीव में आश्रित
जितने जीव हैं उनकी भी हत्या होती है। ये आप राइट कह रहे हैं। तो दैट मीन्स भी हम ऐसे समझे कि जो अपने सेल्स है बॉडी में, वो असंख्य जो जीव है, वो जो ऑर्गन की जो सेल्स है, टिश्यूज है, मतलब जहां जीव है वो हमारे पर आश्रित हैं। जैसे पेड़ को हम, प्रत्येक वनस्पति है वो एक जीव है, और फिर हम कह देते हैं अरे नहीं इसकी यह पार्ट, ये असंख्य जीव है यहाँ, तो वो आश्रित हैं, क्योंकि इतने पत्ते हैं, इतने फूल हैं, इतने फल हैं, वो सारे जीव हैं। जितने बीज हैं फल के अंदर, जितने बीज हैं सारे जीव हैं, वे जीव उस प्रत्येक वनस्पति पर आश्रित है। तो जब हम एक पेड़ का हनन करते हैं तो अन्य का भी हनन हो रहा है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपका। सेकंड, क्योंकि मैं तेरापंथी हूँ, तो अपने मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति की भाव पूजा या द्रव्य पूजा की अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग द्रव्य पूजा नहीं करें, भाव पूजा में अगर अपने गुरुओं की मूर्ति रखे, तो वो क्या सम्यक्त्व का उल्लंघन होगा? मतलब वो गलत होगा? देखिए, मूर्ति हो या चित्र हो, वो साक्षात तो है ही नहीं, ये आप भी जानते हैं। मूर्ति 3 डायमेंशनल हो जाएगी और फोटो 1 डायमेंशन में है, आप खुद ये बात जानते हैं। इसीलिए पहले जो हमारे पुराने आचार्य थे वो आपको फोटो भी नहीं खींचने देते थे। वो सोचते थे कहीं आप फोटो खींच के इसी को पूजने न लग जाएं। होता था या नहीं ऐसा? उनकी फोटो खींचते थे तो वो कालू गणिराज अपने मुख के सामने ओघा दे देते थे या वहां से चले जाते थे, तो वो नहीं करने देते थे। अभी थोड़ा जैसा जो प्रचलन है, लेकिन मूर्ति है या फोटो है उसमें डायमेंशन का फर्क है। जीव तो हो ही नहीं सकते, साक्षात तो वो हो ही नहीं सकते। तो वो बात क्लियर रखिए। जिस समय आप आचार्य महाश्रमण जी के फोटो पर हाथ जोड़ रहे हैं या आचार्य तुलसी के फोटो पर, उस समय ये ध्यान रखिए कि आचार्य तुलसी नहीं है, ये उनके आचार्य तुलसी की फोटो का पर मैं हाथ जोड़ रही हूँ। आप मंदिर में जाइए, भगवान महावीर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़िए, मेरी मनाही नहीं है, लेकिन ये जान करके कि ये भगवान महावीर की मूर्ति है जिसको मैं हाथ जोड़ रही हूँ। असली में भगवान तो सिद्धशिला पर हैं। क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। राइट, थैंक यू। श्रील जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सॉरी, म्यूट रह गया था। मैं कह रहा हूँ 4 क्वेश्चंस अभी उठा रहा हूँ अपने जूम वाले ग्रुप से। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में फेसबुक पर आए हुए हैं। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स फेसबुक पे भी हमें सुन रहे हैं, तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस उठाना चाहूंगा। तो उमा सांखला जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री प्रवीण जैन, फिर तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता चोपड़ा जी। उमा जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मंजू जी, एक बात बताइए कि इस कोविड में बहुत सारे लोग मारे गए, तो क्या हम ये माने कि इन बहुत सारे लोगों ने एक साथ एक समान कर्म बांधे थे जो एक साथ अपने आयुष्य को पूरा कर गए? और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग ने जब तत्व पढ़ा है तो हमने ये जाना है कि प्रथम तीर्थंकर का कालमान इतना है, दूसरे तीर्थंकर का कालमान इतना है, तो सब निश्चित है कब क्या होने वाला है, तो ये भी निश्चित होगा कि हम कब मोक्ष जाने वाले हैं। तो ऐसे समय में वापस पुरुषार्थ पे प्रश्न उठता है कि सब कुछ तो निश्चित है, नियति है, तो आगे इसका समाधान कैसे? प्लीज। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि कोविड में सब एक साथ क्यों मर रहे हैं। देखिए, ये घटना भी हो सकती है, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, और संघाती कर्म एक साथ बांधे हों ये भी हो सकता है। यदि संघाती कर्म एक साथ बांधे हैं तो एक साथ उदय में भी आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। कर्मों के साथ ये भी एक सिचुएशन बनती है, तो हम नकारते नहीं है इस बात को। और आपका दूसरा प्रश्न है, आपने क्या पूछा था? एक मिनट, अनम्यूट करता हूं मैं। हमने जब तत्व पढ़ा है तो उसमें पढ़ा था कि पहले तीर्थंकर का कालमान इतना है, उनका शासनकाल इतना चलने वाला है। अच्छा, मैं ठीक है। हाँ, देखिए, सब कुछ निश्चित भी है और अनिश्चित भी है, यह अनेकांतवाद है। निश्चित इस प्रकार है कि जो भी केवल ज्ञानी होते हैं ना, वो हमारे कर्मों के जो बैलेंस शीट है ना उसे देख पाते हैं, और उसे देख करके वो कुछ भविष्यवाणी कर देते हैं।
कि ये अगले अगले इस भाव में मोक्ष जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। कैसे कह रहे हैं कि वो हमारे कर्मों की बैलेंस शीट जो है, मतलब क्या कर्म बंधे हुए हैं, क्या नहीं है, उन्हें कैसे भोगना है, किस स्थिति के साथ और किस अनुभाग के साथ है, तब वो ऐसी बात कह सकते हैं। मतलब इस प्रकार का कथन केवल ज्ञानी कर सकते हैं, हर एक नहीं। निश्चित कैसे होता है? जैसे कर्म बंधे हैं, कर्म बांध करके ही तो हम किसी वस्तु को निश्चित करते हैं, ऐसे तो आप निश्चित नहीं कर सकते हो। तो कुछ बंधा हुआ भी है, और यह भी बंधा हुआ है कि आप पुरुषार्थ करोगे, क्योंकि आपने ऐसे कर्म बांध रखे हैं कि आप पुरुषार्थ करेंगे, तब हम पुरुषार्थ करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। तो पुरुषार्थ करते रहिए, नियति के भरोसे मत बैठिएगा, कहीं बदल न जाए नियति। थैंक यू। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ प्रवीण जी को, उसके बाद में तैयार रहेंगे सरिता चोपड़ा जी। प्रवीण जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से मनुष्य सम्यक्त दशा में यदि उसका आयुष्य कर्म का बंध होता है तो नेक्स्ट भव में वो स्त्री नहीं बनता है, तो उसी प्रकार से क्या देवगति के अंदर यदि कोई सम्यक्ति दशा में यदि उनका आयुष्य कर्म का बंध होता है तो क्या वो आने वाले भव में क्या वो स्त्री नहीं बनता है? हाँ, सम्यक्त में स्त्री वेद नहीं है, स्त्री वेद का आयुष्य नहीं है, ठीक है जी। तो क्या अभी जैसे कि जैसे अभी साध्वी प्रमुखा श्री जी हैं, अगर मान लो कनक प्रभा जी, तो यदि वो पूर्व भाव में, अच्छा कोई भी हैं। जी, थैंक यू। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ सरिता चोपड़ा जी का। सबसे रिक्वेस्ट ये है मेरी सारे पार्टिसिपेंट से कि प्लीज एक एक क्वेश्चन लीजिए ताकि सब कोई अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सके। सरिता जी। हेलो। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जैन मंजू जी, मेरा प्रश्न यही था, सम्यक्त के बारे में आपने कहा कि चित्त की निर्मलता को हमें होना चाहिए तो हम सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस निर्मलता को हम उत्तरोत्तर कैसे बढ़ाते रहें, वो मुझे शायद जानकारी चाहिए थी। देखिए, जो चीज जैसी है उसे जानिए, पक्षपात मत कीजिए कि वो आपका पुत्र है, वो आपके पति हैं, इसलिए उनके 100 खून माफ हैं, ये आप कभी नहीं जानेंगे। और भी हमने सम्यक्त्व की बहुत सी पहचान बताई है, और किस प्रकार हम धीरे धीरे अपने कर्मों को हल्के करें, निर्मल करें, और अपनी अंतः शुद्धि को बराबर बढ़ाते रहें, ये सबसे अधिक जरूरी है। और स्व में स्व की अनुभूति करें, पर में पर की अनुभूति, अर्थात कि पुद्गल पर द्रव्य है, आत्मा स्व द्रव्य है। आप जितना आत्मरमण करेंगे उतना ही स्व में रहेंगे, और मैक्सिमम टाइम आप आत्मरमण कीजिए या आत्मानुभूति में रहिए। बट एक्चुअली होता क्या है कि हमारे दिन के मैक्सिमम आवर्स इस पुद्गल शरीर को ही सजाने, नहलाने, खिलाने में ही निकल जाता है। तो ये हमारी भूल है। इस समय को काट के कुछ समय को ऐसे नियोजित करना होगा कि हम स्व में रह सकें, स्व की अनुभूति में और स्व के पोषण में, स्व की शुद्धि में। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अजय संचेती जी का, उसके बाद में फिर फेसबुक वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। अजय संचेती जी। हाँ, प्रियंका पूछेगी। हाँ। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आपने सम्यक्त के इतने लक्षण बताए, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि सारे लक्षण जब होंगे तभी क्या हम सम्यक्ति होंगे, या कोई 2-4 जैसे? मोर और लेस ये होंगे ही, ये होंगे ही। तो कभी किसी में कुछ अधिक, किसी में कुछ कम होंगे जरूर। इनको छोड़ के नहीं हो सकता है वो सम्यक्ति। सम्यक्ति में कोई एक गुण तो होगा नहीं, वो सभी होंगे। आप ध्यान करके उसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, तब आपको स्वयं उत्तर मिलेगा। यस, इट इज राइट। मंजू जी, एक फरमाइए। हाँ, एक मेरा ये था कि भाई कसाय स्वाभाविक है, हम उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब हम अपने जीवन में क्या करें कि कसाय कम हो जाए? आपको खुद को ही प्रैक्टिस करनी होगी। आपको क्रोध अधिक आ रहा है, लोभ अधिक आ रहा है, या माया अधिक आ रही है, या मान, ये आपको ही जज करना होगा, और खुद पर नियंत्रण भी आपको ही करना होगा। अधिक से अधिक जो आपके साथ में रहते हैं, चाहे ऑफिस में या घर में, उन्हें आप कह सकते हैं कि तुम कभी भी मुझ में ऐसे कषायों को देखो, इनका उद्रेक देखो, तो मुझे
टोको, मुझे बतलाओ, तब शायद ये कम हो सकता है। क्योंकि खुद तो खुद को बहुत मुश्किल है, अपना दोष दिखता ही नहीं है। लेकिन निंदक नियरे राखिए, कबीर दास जी वाली बात याद कीजिए, वही आपको धीरे धीरे ठीक करेंगे, टोकेंगे, तब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैम हम फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस लेने के लिए बढ़ रहे हैं, उसके बीच में एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूँ मैं 2 सेकंड का। कमर्शियल ब्रेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी है, और इन द मीनवाइल में फेसबुक का क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। थैंक यू। मैम फेसबुक पे भगवती लाल जैन जी पूछ रहे हैं, कर्म बंध व उनके प्रभाव पर प्रकाश डालने की कृपा करें। कर्म बंध और उसके प्रभाव पर? जी जी। कर्म हम प्रति समय बांध रहे हैं, प्रति समय। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज समय। एक बार आंख को झपकाते हैं, उसमें असंख्य समय निकल जाते हैं। अर्थात एक बार आंख झपकाने के समय में, उतने समय मात्र में हम असंख्य बार कर्म बांधते हैं, और प्रति समय अनंतानंत से कम नहीं बांधते। नाउ यू मल्टीप्लाई अनंतानंत इंटू असंख्य, आपके सामने सारा चिट्टा आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। और यदि हम शुभ भावों में हैं, तो एटलीस्ट हम शुद्ध और शुभ तो कर्म बांध रहे हैं, तो उन्हें जब हमें भोगवाली में आएंगे तो उतने तकलीफदायक नहीं होंगे, उतने वेदना देने वाले नहीं होंगे। कर्म तो बंधेंगे। देखिए, कर्म बंध से तो हम रुक नहीं सकते। वो तो हम रुकेंगे कब? अबंधक कब होंगे? 14वें गुण स्थान में। तब तक बंधेंगे, बंधने दीजिए, ये इसका स्वभाव है। लेकिन कैसे कर्म बंधे, कितने रस के साथ और कैसी स्थिति के साथ, ये आपके हाथ में है। तो हमें इस पर ही काम करना है, इसी को कंट्रोल में करना है कि कर्म बंध होंगे, उसको डिनाई मत कीजिए। लेकिन कैसे बंधेंगे? आप अच्छे भावों में शुभ कर्म बंधेंगे, और शुभ कर्म का रस भी शुभ पड़ेगा, स्थिति कम होगी। अच्छा है, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। अशोक सालेचा जी पूछ रहे हैं, पुरुषार्थ का क्या अर्थ होता है? पुरुषार्थ अर्थात उद्यम, मतलब विगर इंग्लिश में कहें तो मेहनत, परिश्रम। मुझे चाहिए तो मोक्ष, और उसके लिए मैं काम कुछ भी न करूं तो कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। आप अपने लौकिक जीवन में ही देख लीजिए, आपको व्यवसाय उस मुकाम तक बढ़ाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, परिश्रम करना होगा, राइट ट्रैक पर चलना होगा, साधन सही लेने होंगे, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ इज मोर और लेस एफर्ट्स, यू कैन से। थैंक यू। महावीर रांका जी का क्वेश्चन आ रहा है फेसबुक पे, क्या किसी के मन में मोक्ष जाने की बात आना उसके मोक्षगामी भवी होने की निशानी है? निशानी तो है, क्या पता कह दें, लेकिन परिश्रम किए बिना, उद्यम किए बिना वो भाव भी नहीं आएगा। और एक मोक्ष जाना हम रट लगा के रखें, वो भी बेकार है। अंतर मन से यदि मोक्ष जाना नहीं आया, खाली शब्दों में आया, तो वो बेकार है। हम मोक्ष जा नहीं सकते। मोक्ष के लिए कार्य भी कर रहा है वो व्यक्ति, तो हम जानेंगे कि सम्यक्त्व है उसके पास। जी। तुलसीराम खटेड़ जी पूछ रहे हैं, मैम आत्मानुभूति कैसे महसूस करें? ये आप थोड़ा ध्यान कीजिए। ध्यान में शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इसका प्रयोग कीजिए, तब आपको आत्मानुभूति होगी। आप स्वयं फील करेंगे, what I am seeing is not one, there are two things, one is आत्मा, the other is शरीर। बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। अरे ये कष्ट हुआ, ये तो मेरे शरीर पर हुआ है, मेरे आत्मा में तो कोई कष्ट नहीं है, मैं हैप्पी हूँ, आई एम ऑल राइट। शरीर में क्यों हुआ? कुछ ऐसा ही वेदनीय, असात वेदनीय कर्म बांधा होगा, वो प्रतिफल में आ रहा है, इट्स ओके। इस प्रकार आपको स्व और पर की अनुभूति अलग अलग करनी ही पड़ेगी। उसको किए बिना सम्यक्त्व ठहरेगा नहीं। सम्यक्त्व के लिए आपको आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, इस पंक्ति पर बहुत विचार करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया मेरे पास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ डेली बेसिस पर होता है।
जयंत सिंह जी पूछ रहे हैं मैम, क्रोध हमको नहीं करना चाहिए, ये हमें अच्छे से पता है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन विपरीत होती है क्रोध आ जाता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? ठीक है, आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आवेग है, मोहनीय कर्म है, आवेग है, आ गए, लेकिन उसे रोक तो सकते हैं, उसके लिए पश्चाताप कर सकते हैं, उसकी आलोचना करिए, गरहा करिए, कभी गुरु के पास जाना हो, मुझे क्रोध आ गया था, आप मुझे प्रायश्चित दें, उसे याद रखिए, उसे आया गया मत कीजिए, बस इतना ही करना है, तो वो अपने आप रुकने लग जाएंगे धीरे धीरे। आप उसकी चौकीदारी करने लगेंगे तो वो रुक जाएंगे, वो चोर घुसेगा नहीं, क्रोध रूपी चोर। थैंक यू मैम। काफी सारे क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं मैम फेसबुक पे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर बाई चांस आपके पास में थोड़ा सा प्रोग्राम खत्म होने के बाद में टाइम मिले और अगर आप रिस्पॉन्ड कर पाए कुछ क्वेश्चंस को तो बहुत बढ़िया रहेगा। TPF नेशनल आईडी है अपना, facebook.com/TPF national। मैं आपको व्हाट्सएप भी करवा, प्लीज अभी पूछ लीजिए जो पूछना है, बेटर है। मैं अभी बैठी हूँ तो मैं बैठी हूँ, फिर उठ गई मैं दूसरे काम में लग जाऊँ। ठीक है, अभी हम संजू जैन जी का क्वेश्चन लेते हैं पहले। संजू जी। संजू जी। हाँ, जय जिनेंद्र मैडम। जय जिनेंद्र। मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी हमें अच्छा कुल मिला है, अच्छा धर्म, अच्छे गुरु मिले हुए हैं, तो क्या हम पूर्व भाव में कोई सम्यक्त्वी थे कि हमें ये सब अच्छा मिला है? आप क्या थे क्या नहीं मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अभी जरूर आपके शुभ कर्मों का उदय है कि जैन धर्म मिला, ऐसा संघ मिला, ऐसे आचार्य मिले, श्रावक कुल मिल गया आपको। अब क्या चाहिए? और ये भी नहीं है कि आपको ब्रेड एंड बटर के लिए खुद को जाके कमा के लाना होगा, तो यू हैव मैक्सिमम टाइम टू परफॉर्म कुछ भी धार्मिक क्रिया, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान, सब कुछ आप कर सकते हैं। इससे बेहतर हमें अब कुछ नहीं मिल सकता है, इतना मैं कह सकती हूँ। अब इसे पूर्व जन्म के पुण्य का उदय समझिए या कुछ भी समझिए, पुण्य का उदय तो डेफिनेटली होगा, लेकिन बस सम्यक्त्व को प्राप्त कीजिए और उसे बरकरार रखिए। थैंक यू। अर्पित जैन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अर्पित जी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यह प्रश्न है कि मेरा, हमें मिथ्यात्वी व्यक्ति की पहचान हो जाए तो क्या करना चाहिए? कौन करेगा पहचान? कैसे करेंगे पहचान? जो आपने गुण बताए, अगर उनके अकॉर्डिंग, उनके आधार पर। उनके आधार। देखिए, दूसरे की पहचान करने से पहले हम स्वयं की पहचान कर लें कि कहीं किसी पर मिथ्यारोपण ना हो जाए। लेकिन रात दिन हम जिसके साथ रहते हैं, थोड़ा बहुत आभास तो हमें हो जाता है। यदि ये गुण हैं तो सम्यक्त्वी हैं, इन गुणों का मतलब अभाव है तो मिथ्यात्व की चांस है। लेकिन किसी को ब्लेम मत कीजिए, खुद का ही सुधार पे ज्यादा लगे। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि हम खुद को संभाल लें, क्योंकि इनके आधार पर आप किसी को जज करें और वो गलत हो जजमेंट, तो भी प्रॉब्लम है, आप ही मिथ्यात्वी हो जाएंगे। तो हम क्यों करें ऐसे ऐसे काम में, क्यों फंसे जहां रिस्क हो। जी थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन फेसबुक से उठा रहा हूँ, सुनील दुग्गड़ जी पूछ रहे हैं, जिसे आत्मानुभूति हो जाती है, क्या वह सम्यक्त्व है? वो सम्यक्त्व के राह पर आ जाएगा। जिसे आत्मानुभूति हो जाएगी वह स्व को पर से अलग समझेगा और प्रत्येक वस्तु अथवा वस्तु स्थिति में स्व और पर भेद रखेगा, निश्चय नय और व्यवहार नय का भेद रखेगा, तो वो जरूर सम्यक्त्व के रास्ते पर आ जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। जी थैंक यू। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, प्रदीप खटेड़ जी ने फिर से हाथ खड़ा किया, एक बार तो उनका क्वेश्चन लेते हैं। जी प्रदीप जी। व्यवहार नय और निश्चय नय में इसका दोनों के बीच का थोड़ा अंतर कुछ समझाइए ना इसके बारे में। देखिए, हमारे भगवती के आगम में आता है व्यवहार नहीं निश्चय नहीं। भगवान पूछते हैं भौरे कितने वर्ण का है, किस वर्ण का है? तब गौतम कहते हैं कि भगवान भौरा काला है। तब भगवान कहते हैं ये व्यवहार नय से तुम उत्तर देते हो, निश्चय नय से भौरा 5 वर्ण का है, अर्थात अल्टीमेट ट्रुथ
और ये बात भी सही है, आज आप साइंस से ही देख लो, काला वर्ण बनेगा कैसे? जब 5 वर्णों को आप मिलाएंगे तब तो काला वर्ण बनेगा। तो हमें किसी भी वर्ण में प्रीति नहीं रखनी है, किसी वर्ण से हमें डिसलाइकनेस भी नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ण मिलते हैं तभी कोई वर्ण बनता है। ये तो मैंने बहुत आपको सीधे से हल्के एक उदाहरण से समझाया, लेकिन व्यवहार ने निश्चय ने को जैसे ही आप जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आत्मा न कर्मों का करता है, न कर्मों का भोगता है, और न आत्मा में कर्म बंधते हैं। अब क्लियर हुआ आपको? ये निश्चय नहीं कहता है और व्यवहार नहीं कहेगा हमारी आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, आत्मा में ही कर्म बनते हैं। क्लियर हुआ? जी। मधु बोथरा जी हैं हमारे साथ में, पीली गंगा से जुड़ी हुई। उनका सवाल लूं उससे पहले एक बार मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि कल सुबह 10 बजे अपने श्री सूर्य प्रकाश सामसुका जी को टीपीएफ शिखर स्वर में सुन रहे हैं, जिनका टॉपिक है लिमिटिंग डिजायर्स माय मंत्रा फॉर सक्सेस। वो अपने मंत्र बताएंगे सक्सेस के, तो उसमें जरूर से सहभागी बने सब। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अब मधु बोथरा जी का। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। एक क्वेश्चन था, जैसे अभी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है तो उसका मोक्ष जाना पक्का है। मोक्ष जाने के लिए अभी 5वां आरा चल रहा है, तो उसके मोक्ष जाने के बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे? जैसे 5वां आरे के बाद उसका क्या क्या कैसे होगा? सुनिए अभी 5वां आरा है, अभी नाम मत लीजिए, लेकिन देखिए स्टेशंस अनेक आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम है आपका मोक्ष जाने में, ये पहले टाइम देखिए। और स्टेशन तो यदि आपके अंतर्मुख के यदि कोई भव हो तिर्यंश और मनुष्य के, तो अनेक स्टेशन हो जाते हैं। और देवता और नारक में उत्पन्न होने के बाद 10,000 तो मिनिमम है। तो ये स्टेशंस मैं फाइनल नहीं कर सकती हूँ, ये तो आपके कर्म ही फाइनल करेंगे। एंड देयर इज नो लिमिटेशन फॉर स्टेशंस, बट इतना पक्का है कि आपका मोक्ष पक्का है, लेकिन उसके साथ ये भी पक्का है कि आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जी थैंक यू। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अंकुर बोडिया जी का, जो हमारे साथ में भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, आवाज आ रही है आपको? जी। जय जिनेंद्र मंजू जी। जय जिनेंद्र। मैडम आप तत्व की इतनी विदुषी हैं, इतनी ज्ञाता हैं, हालांकि मेरा तत्व ज्ञान इतना ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आज आपकी जो बातें सुनने को मिली स्वतः एक जिज्ञासा जागृत हुई। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि आज कोई भी मनुष्य अंतर्मन से शुद्ध भावों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन परिस्थितिवश बहुत बार कुछ गलती वो कर बैठता है, कुछ बुरे कर्म उससे अनजाने में हो जाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में उसके अच्छे कर्म, उसकी शुद्ध भावना के सामने ये गलती या ये बुरे कर्म गौण हो सकते हैं, या उसे अपने इन बुरे कर्मों का या इन गलतियों का प्रतिफल तो भुगतना ही होगा? देखिए वो गलतियां कैसी की है आपने, यदि निकाचित जैसी गलतियां कर ली हैं तो वो भोगनी पड़ेंगी। यदि निकाचित नहीं की है आपने, कुछ मिडिल की हैं, तो हमारे कर्मों में हेर फेर होता है, अच्छे बुरे बन जाते हैं, बुरे अच्छे बन जाते हैं। ये बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा। जो हो गया उसका प्रायश्चित कीजिए, पश्चाताप कीजिए। कुछ बुरा करके खुश मत होइए, कुछ बुरा करके उस बुरे को बुरा ही मानिए, और ये भी जानिए कि भाई जो बुरा किया है उसका फल मुझे बुरा मिल सकता है। आई एम रेडी टू, उसको भुगतने के लिए मैं रेडी हूं। इतना आप क्लियर रहिए, और आप फिर त्याग, तपस्या, ध्यान, तप, जप से भी आप इनको हल्के कर सकते हैं, और बिल्कुल जीरो भी कर सकते हैं, ब्लैक से व्हाइट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंजेबल है कर्म। थैंक यू मैम। लास्ट के 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैम, और जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट प्लीज क्वेश्चन को शॉर्ट रखें, क्रिस्प रखें, ताकि टाइम पर अपने प्रोग्राम को संपन्नता की ओर ले जा सके। हमारे साथ में महावीर चोरडिया जी वाशी नवी मुंबई से जुड़े हुए हैं। चोरडिया जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। अच्छा, भवि और अभवि में डिफरेंस क्या होता है, और अभवि को सम्यक्त्व क्यों नहीं आता है?
देखिए, क्या क्या अभवी मिथ्यात्व होता है? अभवी एकांत मिथ्यात्वी होता है। पहले गुणस्थान का ही धनी होता है, उसका कभी गुणस्थान बदलेगा ही नहीं। वो देव बन सकता है, वैमानिक भी देव बन सकता है, लेकिन गुणस्थान नहीं बदलेगा उसका। मिथ्या तो उसके बरकरार रहेगा। मोक्ष कभी वो प्राप्त कर नहीं सकता है, सम्यक तो वो प्राप्त कर नहीं सकता है। इतनी कंडीशंस हैं। और वो क्यों नहीं कर सकता है, ये मैं कई बार कह चुकी हूँ। ये अनादि पारिणामिक भाव है, निर्हेतुक तथ्य है, इसके पीछे कारण नहीं है। तो वी हैव टू टेक इट एज इट इज। जी, थैंक यू मैम। फेसबुक पर मैम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है मेरे पास में। कैन अ सोल बी रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सोल जो है वो दूसरे प्लैनेट में पैदा हो? कि जैन धर्म के अनुसार दूसरा प्लेनेट, जरा नेम द प्लेनेट, प्लेनेट का नाम बोलिए। तो मैम आंसर आने का वेट करते हैं। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, दूसरे प्लेनेट में आप देव रूप में आप चाहते हैं भाई सूर्य, और हम तो सूर्य चंद्र इन सबको देव मानते हैं, ज्योतिष देव हैं, तो आप वहां देव रूप में पैदा हो जाएं तो बात अलग है। और एज ए ह्यूमन बीइंग आप वहां बने होंगे नहीं। पृथ्वी काय और के जीव बने तो बन जाइए उस प्लेनेट के, वहां पृथ्वी काय के जीव हैं, आप बन सकते हैं, देव के रूप में बन सकते हैं। ह्यूमन बीइंग की तरह वहां जाके चंद्रमा में नहीं उत्पन्न होना है। जी, थैंक यू। नीलू सुराणा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। नीलू जी। नीलू जी, एक मिनट। नीलू जी का म्यूट हो गया किसी वजह से। नीलू जी। हम अपने ऑरा को कैसे पहचाने? हमारा ऑरा का क्या कलर है? हेलो, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, मैं समझ गई आपके प्रश्न को। ऑरा दिखाई नहीं देता है, दृश्य नहीं है, अदृश्य है, अनुभूत किया जा सकता है। जब हम महाप्रज्ञ जी के पास बैठते थे तो वास्तव में लगता था कि हम बहुत ही एनर्जेटिक क्षेत्र में बैठे हैं, बहुत अच्छे ऑरा में बैठे हैं। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति का ऑरा अच्छा हो, उसके पास बैठते हैं तो आपको अच्छा लगता है, दैट यू कैन फील, यू कैन नॉट सी। और अब आप अपने ऑरे को कैसे ठीक करेंगे, ये सब डिपेंड करता है आपके भावों पर। आपकी भाव शुद्धि जितनी होगी, लेशा की शुद्धि होगी, तो ऑरा अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और इसके लिए वर्क यही करना है कि आपको अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करना है। जितना सम्यक्त्व पुष्ट होगा उतने आप अच्छे ऑरा वाले, अच्छे लेशा वाले, अच्छे भावों वाले बन जाएंगे। बहुत सिंपल है। थैंक यू मैम। कोशिश करी हमने कि सबके क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। कईयों के क्वेश्चंस नहीं पूछ पाए हम इस दौरान, उसके लिए क्षमा है उनसे सबसे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ में बॉम्बे से एडवोकेट राज सिंघवी जी जुड़े हुए हैं, जो हमारे पास कन्वीनर थे लीगल सेल के, तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। राज सिंघवी जी। जय जिनेंद्र मंजू जी। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इतना इन डेप्थ आपका नॉलेज है जो झलक रहा था। और फ्रैंकली बोलूं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो मतलब मैं कहूंगा कि मेरे लिए तो बम्पर गए, लेकिन फिर भी कुछ बातें समझने में आई और मैं थोड़ा सा फिर उन वर्ड्स को समझने की कोशिश भी करूंगा। और क्योंकि मुझे काम दिया गया है आभार व्यापन का, पर मैं आपकी जब बात कर रहा था तो मैं एक और बोल दूं, हमारे टीपीएफ में हमारे जो महामंत्री हैं अभी सुशील जी चोडिया, उनके फादर हैं उनके फादर हैं श्रीचंद जी चोडिया। वो भी काफी नॉलेजेबल पर्सन है। और हाँ, जहाँ तक मुझे पता है उनकी काफी सारे बुक्स जो जैन भारती के पहले एडिटर रह चुके हैं, क्रिया कोश, लेशिया कोश, पुद्गल कोश, काफी उनकी, और उनकी अभी एक ध्यान कोश अभी प्रिंटिंग में है। तो हमारे टीपीएफ में मतलब क्योंकि टीपीएफ का सेशन है तो एक ओकेशन आया जब मैं कह सकता हूँ कि जब एक एनसाइक्लोपीडिया को हम सुन रहे हैं तो मतलब उसे ही नॉलेजेबल पर्सन हमारे टीपीएफ के मेंबर है, उनकी भी बात मैं कर लेता हूँ। और
बहुत बहुत आभार आपका, जो हमको आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया। और मंजू जी, आप कभी भी अगर बॉम्बे आ रहे हैं बाय एनी चांस, तो थोड़ा सा एडवांस इंटीमेशन हमको दीजिएगा। हम डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सुनना पसंद करेंगे। टॉपिक हम आपको देंगे और उस टॉपिक पे आपको बोलना पड़ेगा। जब भी आप बॉम्बे आ रहे हैं, डेफिनेटली हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। और क्योंकि आज हमारे बॉम्बे से काफी सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारे बीच में आज लगभग जूम टीवी पे 350 के आसपास पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और फेसबुक का डेटा भी मेरे पास आया नहीं है, पर काफी जन लाइव फेसबुक पे भी थे। हमारे बीच में आभा तैयूब, सॉरी आभा, अखिल भारतीय महिला मंडल की भूतपूर्व अध्यक्षा कल्पना जी बैद, कुमुद जी कच्छारा ने भी ज्वाइन किया। और आज हमने देखा कि काफी श्रावक उपासक उपासिकाएं भी हमारे बीच में आज है यहाँ पे, जो आपको सुन रही हैं। इसी से हमको ये पता चल जाता है कि आपका नॉलेज कितना इन डेप्थ होगा, कि जहाँ पे उपासक और उपासिका लोग भी हमारे साथ आज इस सेशन में जुड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं आभार प्रकट करूंगा हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टीपीएफ के निर्मल जी का, सुशील जी का, जिन्होंने आपसे कोऑर्डिनेट किया। आपको हम सुनने का हमें मौका मिला लाइव अपने घर पे बैठे बैठे। और हमारे बीच बहुत सारे पदाधिकारी हमारे टीपीएफ के भी आए हैं, जिनका मैं नाम शायद नहीं ले पाया। उन सभी का भी मैं आभार प्रकट करूंगा। मैं आभार प्रकट करूंगा हमारे श्री लुंकर जी का, जो बहुत अच्छे से इस इवेंट को कंडक्ट कर रहे हैं और मतलब काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और एक बार मैं सभी की तरफ से, अगर आपको कोई भी ये हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। नहीं, मैं भी सबसे खमत खावना कर रही हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो, किसी को उत्तर देने में कोई गलती हुई हो, तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। सुशील जैन चौरड़िया जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील जी। मंजू भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मंजू भाई, आज की आपकी कक्षा में हमारे जिस श्रेणी के पार्टिसिपेंट्स आए थे, उसको देखकर हमारा उत्साह बढ़ा है। और हम आपसे भी आश्वासन चाहेंगे कि भविष्य में हम ऐसी कोई भी वेबिनार करें तो आप हमें समय दें, हमारे ज्ञान को बढ़ाने में। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, मैंने कभी आपको मनाही की नहीं, मैं तैयार हूँ। ये आपका बड़प्पन है, इतने व्यस्त समय में भी आप इतना समय आपने दिया, वास्तव में हम कृतकृत हो गए हैं। बहुत बहुत आभार आपका। जय जिनेंद्र। खमत खावना सभी से बारंबार खमत खावना करती हूँ, कोई भूल हुई हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा, आज शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं उसकी एक झलकी जो है वो आपको दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। टीपीएफ सक्षम में हम बात करेंगे डिजिटल लाइफस्टाइल पे, कैसे हम अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी जॉब एस्पायरेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, हाउसवाइफ्स हो, कोई भी हो, वो इस कोर्स को कर सकती है। 2 दिन का ये सेशन चलेगा। बॉम्बे के स्पीकर हैं श्री शुभम वापना जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। और कल सुबह 10 बजे हम मिलेंगे शिखर स्वर में, जिसमें श्री सूर्य प्रकाश श्यामसुखा जी, जो नेशनल कन्वीनर हैं उपासक श्रेणी के, वो हमसे डिस्कस करेंगे अपने मंत्रास फॉर सक्सेस। और उसमें जो सबसे खास उनका मंत्र है, लिमिटिंग डिजायर्स, उस पर डिलिब्रेशन होगी। तो जरूर से हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर मंजू नाहटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र।